ओके मैम, रेडी चालू करें। यस बिल्कुल प्लीज। ओके, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रमला शाह छत्तीसगढ़ से उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर इद्रिस मोदी सर का, जिनकी वजह से हम ये मतलब जो नए दिशा का प्लेटफॉर्म हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अब बोले तो एक जो बस होता है ना, बस का एक ड्राइवर होता है ना, वो है हमारे डॉक्टर इद्रिस मोदी सर, ड्राइवर। और हम हैं सब बस में बैठे पैसेंजर। क्योंकि बस में तो हम बैठ जाते हैं, पर हमें कहाँ पे जाना है, को हमारे जो निर्देशित सीमा स्थान होता है, वो हमें पहुंचाने का एकमात्र जो जिसके ऊपर भार रहता है वो होता है ड्राइवर के ऊपर। और हमारे लाइफ में हम जिस दिशा में जा रहे हैं, हमारी दिशा जो सक्सेस की ओर लेके जा रहे हैं, वो है डॉक्टर मोदी सर, जो हमारे ड्राइवर सर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर इद्रिस मोदी सर को, जो हमें हमारे मतलब गंतव्य स्थान, हमारे लाइफ का सक्सेस जहाँ पे हमको मिलना है वहां तक हमारे पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर इद्रिस मोदी सर। आज का टॉपिक है फोकस, ध्यान केंद्रित करना। हमारे लाइफ में हमारा लाइफ का जो गोल है, हम उसे अचीव करने के लिए हमें हमारे लाइफ में फोकस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना फोकस किए हमें हमारा जो गोल है, हमारे लाइफ का जो हम चाहते हैं, हम अचीव करना चाहते हैं, बिना फोकस किए हमें कभी नहीं मिल सकता। देखिए, मान लो कि हम कोई जॉब करना चाहते हैं, मान लो कि हम कलेक्टर बनना चाहते हैं, पर हमारा फोकस ही नहीं है पढ़ाई पे। हमारा चारों तरफ इधर कभी उधर, कभी कभी डॉक्टर का बनने का ख्याल आता है, कभी टीचर, पर सोचते कि हमको कलेक्टर बनना है, पर दिमाग में ये वो घूमते रहता है, पर हमारा फोकस ही नहीं है। इसलिए हमें अगर कलेक्टर बनना है तो हमारा फोकस कलेक्टर की वो चेयर पे ही रखना है। उस चेयर पे पहुंचने के लिए जो भी हमको मेहनत करना है, हमें वो मेहनत करना बहुत जरूरी है। तभी हम अपने फोकस को, जो गोल अचीव मतलब वो करके रखे हैं कि हमें यहाँ तक पहुंचना है, वो हमें प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। हमारे लाइफ में दो चीज मायने रखते हैं, एक है हम और दूसरा है हमारा लाइफ। क्योंकि हमें सक्सेस हमको करना है, और सक्सेस कहाँ पे करना है, हमारे लाइफ में करना है। तो जीवन में दो चीज मायने रखता है फोकस के थ्रू, हम और हमारा लाइफ। तो आज इस टॉपिक में हमारे बोलने के लिए मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगी डॉक्टर इद्रिस मोदी सर, जो हमें सही मार्गदर्शन देते हैं। तो मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर इद्रिस मोदी सर का। प्लीज सर आप आइए और हमारे सही मार्गदर्शन दीजिए। मोदी सर। सर हेलो। आप म्यूट हैं। सॉरी। या थैंक यू रमला जी। और यहाँ पे मौजूद मेरे जितने भी फाउंडर्स हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, और जितने भी पैनलिस्ट हैं, उन सबको मेरा गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, नमस्ते। और ये मैं बात जो बोल रहा हूँ ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो रमला जी ने जो बात बोली कि बस के ड्राइवर हैं और हम लोग पैसेंजर्स हैं, तो उसपे से मुझे एक बहुत अच्छा स्टोरी याद आ गया। स्टोरी नहीं है, रियल है ये, कि एक बार एक बस जा रही होती है और बारिश हो रही होती है बहुत तेज। तो वो बार बार जो है बस बिजली गिरती है ऊपर से, और बस जो है बच जाती है। बस जो होती है वो बिजली उस पे से बिल्कुल बाल बाल बचती है बस। तो ऐसा 4-5 बार होता है। तो ड्राइवर बोलता है कि एक काम करते हैं, बस को थोड़ा सा रोक लेते हैं और उसके बाद फिर अपन देखते हैं कैसा क्या है। तो बस को एक साइड में रोक देता है वो। लेकिन फिर भी जो है क्या होता है, रुकने के बाद भी बस के ऊपर कभी आजू इस बाजू या इधर उधर आगे पीछे बिजली बार बार गिरती रहती है। तो वो ड्राइवर बोलता है कि इसमें से जरूर किसी पैसेंजर का जो है आज मौत लिखी हुई है बिजली गिरने से। और ये क्या हो रहा है कि वो पैसेंजर की वजह से ये पूरी बस जो है हमारी ये खत्म हो जाएगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक एक पैसेंजर बस में से निकलें और सामने जो झाड़ है उस झाड़ को टच करके आ जाइए। तो अगर जिस पे बिजली गिरना होगी तो वो जैसे ही बस से उतरेगा बिजली उस पर गिर जाएगी, तो बस हमारी बच जाएगी। तो सारे लोग जो है एक एक करके बड़े डरते डरते जो है वो जाते रहते हैं, जाते हैं आगे, पेड़ तक जाते हैं, पेड़ को छू के वापस आते हैं, ऊपर वाले से दुआ भी करते हैं कि भगवान हमको बचाना,
क्या हमारे ऊपर ही गिरने वाली है आज बिजली, ऐसा सोचते हैं वो लोग, और एक एक करके जाते हैं। तो सारे बस के जितने होते हैं सारे लोग हो जाते, एक सिर्फ लास्ट आदमी जो बचता है। अब वो सोचता है कि यार ये तो बिजली मेरे ऊपर ही गिरना है क्योंकि मैं ही बचा हूं आखिरी। तो वो ऊपर वाले का नाम लेके अब उसको तो पक्का होता है कि मुझे तो मरना ही है, क्योंकि सारे लोग तो वापस आ गए, मैं ही अकेला बचा हूँ। ड्राइवर भी आ जाता है, कंडक्टर भी वापस आ जाता है। तो वो भी डरता डरता बस से बाहर निकलता है और बिजली बस के ऊपर गिरती है और सारे लोग मर जाते हैं। तो सिर्फ उसके मौजूद होने से जो है बस बची हुई होती है और सारे लोग बचे हुए रहते हैं। जैसे ही वो बस से बाहर निकलता है बिजली बस पे गिरती है और सारे लोग मर जाते हैं। तो जो रमला जी ने बात कही कि ड्राइवर तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो उसके अंदर जो लोग बैठे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ड्राइवर तो एक अपने गोल पे पहुंचने के लिए बस को चला रहा है कि मुझे यहाँ पहुंचना है, लेकिन उसके अंदर जो जितने लोग मौजूद हैं उनके सबके अलग अलग गोल्स हैं। तो वो सारे लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ड्राइवर का एक गोल है लेकिन उन लोगों के पास कई अलग अलग गोल्स हैं। तो ये इम्पोर्टेंस दोनों लोगों की है, ड्राइवर की भी है और साथ में उसमें जो यात्रा कर रहे हैं यात्री उनकी भी है। तो थैंक यू वेरी मच रमला जी, आपने मुझे ये नई दिशा का ड्राइवर और बहुत अच्छा लगा मुझे ये एग्जांपल आपका। और थैंक यू वेरी मच शाहीन मैडम, संपा मैडम, नाजमा मैडम। आप लोग, आज लेडीज का सेशन है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ 5 मिनट ही बोलूंगा। इसके बाद तो फिर आप लोगों को बोलना है और मुझे सुनना है। तो आज का जैसा टॉपिक है वो है फोकस। फोकस यानी हिंदी में जिसको बोला जाता है एकाग्रता। हिंदी में इसको हम बोलते हैं एकाग्रता। एकाग्र होके किसी चीज को करना, उसको कहा जाता है फोकस। तो दोस्तों, एक ही डायरेक्शन में काम करते रहो जब तक के कामयाबी न मिले, उसको कहते हैं फोकस। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है फोकस की, लेकिन ये एक मेरी लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है मेरी लाइफ का, और मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ क्योंकि इसके होने से ही सारी चीजें होती हैं। अगर हमारा फोकस सही है हर हर चीज में, हर काम के अंदर आप देख लीजिए, अगर आपका फोकस राइट डायरेक्शन में और आपने एक अपना गोल बना रखा है कि मुझे यहाँ पहुंचना है, तो फिर गोल बनाने के बाद उस फोकस के ऊपर आपको ध्यान रखना है, फोकस होके उस गोल की तरफ बढ़ना। तो जब तक आपके पास गोल तो है लेकिन आपका फोकस नहीं है उस पर, जैसे रमला जी ने भी बोला कि भाई मुझे बनना है कलेक्टर, लेकिन मेरा फोकस नहीं है उसके ऊपर, मैं कभी कुछ करने लगता हूँ, कभी कुछ करने लगता हूँ, कभी कुछ करने लगता हूँ। तो गोल के ऊपर फोकस रखना इज मोर इम्पोर्टेंट। कि अगर मैंने कोई गोल लिया है तो अब जैसे कि मुझे मालूम है यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आपका गोल होगा कि हमारा यूट्यूब चैनल में इतने सारे सब्सक्राइबर हो जाएं, तो आपको फिर उस डायरेक्शन में काम करना है कि किस तरह से मैं उस चैनल को और अच्छा बनाऊं ताकि इतने सब्सक्राइबर मेरे हो जाए। तो वो होता है आपका फोकस। गोल आपके पास है कि मेरे को मेरा यूट्यूब चैनल को ऊपर ले जाना, अब सिर्फ काम रह गया सिर्फ उस पर फोकस करने का। तो जिस दिन हमारा फोकस बराबर हो जाएगा तो हमारा गोल इजी हो जाएगा। अब इस फोकस को करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, मेरे पास 5 पॉइंट्स हैं, अगर आप चाहो तो इसको नोट कर लो। अगर उस 5 पॉइंट्स के ऊपर अगर आप लोग वर्कआउट करते हो तो आपका फोकस सही होगा और फिर आपका गोल अचीवेबल होगा। मींस राइट फोकस will achieve your goal easily। अगर फोकस बराबर है तो आपका गोल इजीली आप अचीव कर पाओगे। तो इसमें जो एक सबसे पहला पॉइंट है वो है कंसंट्रेशन पावर। आपका जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल पावरफुल होना चाहिए। जब आपका कंसंट्रेशन पावरफुल होता है तो आप अपने फोकस पे ध्यान देते हो और बराबर से आपका जो टारगेट है वो बराबर आपके फोकस पे जाके ही हिट करता है। इसका एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल है सरदार मिल्खा सिंह। ये बहुत बड़े एक एथलीट थे, इंडिया के हैं, जो रनर हैं,
दौड़ दौड़ जो रेसिंग कंपटीशन होता है उसके अंदर पार्ट लेते हैं वो, और ओलंपिक भी जीत चुके हैं वो। तो जब सबसे पहले उन्होंने जो मेडल जीता था, तो उनका जो फोकस था, उनको उनके कोच ने बोला था जो ट्रेनिंग के टाइम में, कि तुम इतना मीटर इतने टाइम में दौड़ लोगे तो मैं तुम्हें 1 गिलास दूध दूंगा, 1 गिलास मिल्क दूंगा, मिल्क। तो उनका फोकस था कि मुझे 1 गिलास दूध लेना। तो उन्होंने अपना फोकस एक बना के रखा कि मेरा गोल है, मुझे बेस्ट रनर बनना है, लेकिन अभी मेरा फोकस ये है कि मैं 1 गिलास दूध लेना है मुझे। तो गोल अचीव करने के लिए छोटे छोटे फोकस बनाना पड़ेंगे आपको, मतलब नंबर ऑफ फोकस, जब फोकस जमा होते हैं तो वो गोल को अचीव कर लेते हैं। तो इसी तरह से आपको अगर किसी गोल पे जाना है तो उसके लिए छोटा छोटा अपना टारगेट, छोटा छोटा फोकस बनाइए। तो उनका फोकस था कि मुझे 1 गिलास दूध लेना है, 1 गिलास दूध जीतना है। तो उन्होंने वो टाइम में, इतने टाइम में वो रेस को कंप्लीट किया। फिर नेक्स्ट उनके कोच ने बोला कि भाई तुम्हें इंडिया की जैकेट चाहिए, इंडिया लिखा हुआ कंट्री, वो बहुत बड़ी बात होती है, इंडिया का जैकेट। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा अब ये टारगेट है। तो उन्होंने वो अपना टारगेट वो बनाया कि मेरे को ये इंडिया का जैकेट लेना है, तो वो इतने मीटर की रेस में इतने टाइम में पूरा करूंगा। तो फोकस फिर उन्होंने फिर उस पर लगाया। क्या होता है कि गोल जब अचीव करते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत बड़ा फोकस कर लेते हैं। तो गोल को अचीव करने के लिए छोटा छोटा फोकस करिए, मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस में, कि मैं क्या क्या चीज पे फोकस करूंगा तो मेरा गोल अचीव हो जाएगा। ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर अपन डायरेक्टली जैसे ये सोचते कि यार मेरे को गोल करना है, लेकिन मेरा फोकस नहीं है कि मुझे अपने गोल पे पहुंचना है, अब मुझे उसके लिए पॉइंट्स लिखना पड़ेंगे कि आई मस्ट फोकस ऑन दिस, आई मस्ट फोकस ऑन दिस, आई मस्ट फोकस ऑन दिस। पॉइंट्स बनाना पड़ेंगे कि इन चीजों पे अगर मैं फोकस करूंगा तो मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट, जब पाकिस्तान के साथ उनकी रेस, पाकिस्तान के अंदर जब उन्होंने रेस जीती, बहुत बड़ी बात थी। तो उसमें उनके कोच ने उनको फोकस दिया 49.5, यानी 49.5 किलोमीटर की स्पीड से आपको दौड़ना है। तो उन्होंने फोकस वहां तक रखा। उनका गोल था जीतना रेस को, लेकिन फोकस क्या था? 49.5। तो दोस्तों बताना ये चाहता हूं कि अगर गोल पे हासिल करना है तो इजी फोकस रखिए, छोटा छोटा फोकस करिए। बहुत हार्ड कर देंगे तो गोल अचीव करने में दिक्कत आ जाती है। तो ये पहला था कि आपको कंसंट्रेशन पावर, किसी भी चीज के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका फोकस होगा और तब जाके आपका गोल अचीव होगा। सेकेंड थिंग है डिस्ट्रैक्शन। क्या होता है, जैसे फिर वही बात आई रमलानी जी ने जो बताई कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे हम कुछ काम करते करते जा रहे हैं और डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो जब डिस्ट्रैक्ट होने से क्या होता है कि आप फोकस नहीं कर पाते हो। अब मैं फोकस कर रहा हूँ किसी चीज पे, लेकिन कोई ऐसी चीज मेरे सामने आई तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। डिस्ट्रैक्ट हो गया तो मैं अपने फोकस से हट गया। फोकस से हट गया तो फिर मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया। तो राइट डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, किसी भी दूसरी चीज से डिस्ट्रैक्ट मत होइए, चाहे वो चीज आपको बहुत अच्छी लगे, कुछ भी। ऐसे ही जनरली जो है बिजनेसेस में होता है कि हम कुछ करते हैं, लेकिन अगर कोई सामने वाला आता है या मैं ये कर रहा हूँ बहुत अच्छा है, तो हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए, उसके काम में लग गए, अपना काम रह गया और दूसरे काम में लग गए। तो कंसंट्रेशन, और उसके बाद सेकेंड है डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन से बचिए। और थर्ड है रेज योर स्टैंडर्ड, आपके खुद के स्टैंडर्ड को बढ़ाइए, रेगुलर प्रैक्टिस करिए। कोई भी चीज को, काम को जो अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको रेगुलर प्रैक्टिस करिए। जैसे सचिन तेंदुलकर है, कपिल देव है, ये लोग 4 बजे उठ के स्टेडियम जाते थे। इनका फोकस था कि हमें इंटरनेशनल प्लेयर बनना है। तो इन्होंने इसके लिए क्या करा, इन्होंने इसके लिए अपने स्टैंडर्ड को रेज किया, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाया। तो थर्ड पॉइंट जो है वो है रेज योर स्टैंडर्ड, कंसंट्रेशन पावर, डिस्ट्रैक्शन, रेज योर स्टैंडर्ड। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेंटर इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आपको किसी को मेंटर बनाना पड़ेगा, आप खुद से नहीं कर पाएंगे। आपको किसी को मेंटर बनाना पड़ेगा कि आप अपने मेंटर को बोल सको कि आप मेरे पे वॉच रखो कि मैं बराबर कर रहा हूं या नहीं कर रही हूँ।
क्योंकि अगर मेंटर, आप खुद अपने आप को वॉच नहीं कर पाते कई बार। अगर आपको कोई मेंटर होता है, आपको कोई गुरु होता है, तो वो बराबर वॉच करता है कि हाँ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो फोकस रखने के लिए, गोल अचीव करने के लिए मेंटर इज इम्पोर्टेंट। तो हमेशा किसी को अपने लाइफ में मेंटर बनाइए, जिसको भी आप समझते हैं कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए फायदेमंद है, ये मेरे को सही डायरेक्शन में बताएगा, सही डायरेक्शन में ले जाएगा, उसको आप अपना मेंटर बनाइए। और फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज में काम आता है, वो है ऑटो सजेशन। जो आप अपने आप को खुद को जो सजेशंस देते हैं, वो नेगेटिव सजेशन मत दीजिए कि ये तो ऐसा है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। ऐसा सजेशन मत दीजिए, तो उससे आपका फोकस हट जाएगा। तो ऑटो सजेशन दीजिए, पॉजिटिव ऑटो सजेशन दीजिए। इसका एग्जांपल कैसा है, जैसे एक प्लेन जा रहा है, प्लेन के अंदर कभी क्या होता है, मौसम खराब हो जाता है, तो एयर हॉस्टेस बोलती है कि आप अपने सीट बेल्ट को बांध लीजिए और स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस मत लो। ऐसा बोलती क्या? नहीं बोलती, क्योंकि अगर वो ऐसा बोलेगी तो लोग स्ट्रेस लेने लगेंगे। लोगों के ऑटो सजेशन चालू हो जाएंगे माइंड में कि स्ट्रेस लेने नहीं लेने का क्यों बोल रही है, क्योंकि जरूर कुछ गड़बड़ है। तो उनको टीच किया जाता है कि आप ये बोलो कि आप अपने सीट बेल्ट को बांध लीजिए और रिलैक्स रहिए, रिलैक्स। तो वो स्ट्रेस शब्द का नाम नहीं आता। नेगेटिव चीज को हमेशा माइंड में मत आने दीजिए, पॉजिटिव चीज को सोचिए। और अपने आप को जो सजेशन दे रहे हैं आप, अपने आप को ऑटो सजेशन जिसको बोलते हैं, इसमें फिर वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात आती है कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। तो ऑटो सजेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगभग लगभग एक ही चीज है। तो जब भी आप अपने आप को ऑटो सजेशन दीजिए, आप अपने को अच्छा ऑटो सजेशन दीजिए, पॉजिटिव ऑटो सजेशन दीजिए। तो जैसे कि क्या, मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, जैसे कि हमें कहीं अगर ट्रैवल करना होता है, तो हम लोग सुबह अलार्म रखते हैं, अलार्म रख के हम सो जाते हैं कि सुबह 5 बजे हमें उठना है। लेकिन आप देखना कि वो अलार्म बजने से पहले ही आप उठ जाओगे, क्योंकि आपने रात को अपने माइंड को ऑटो सजेशन दिया हुआ है कि मुझे सुबह 5 बजे ट्रेन पकड़ना है। तो आपकी नींद अपने आप खुल जाएगी। तो ऑटो सजेशन बहुत पावरफुल है और ये फोकस करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव ऑटो सजेशन दीजिए और फोकस पे बने रहिए। अपने गोल को अचीव करने के लिए फोकस को राइट डायरेक्शन में। तो जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताया वो एक बार फिर से पढ़ देता हूं, आप उसको नोट कर लीजिए। कंसंट्रेशन, पावर, डायरेक्ट डिस्ट्रैक्शन, उसके बाद रेज योर स्टैंडर्ड, उसके बाद मेंटर इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, और फिफ्थ है जो है ऑटो सजेशन। तो आज बस इतना ही काफी, क्योंकि आज लेडीज सेशन है, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर हमारे सेशन में भी आपने इतना सारा बोल दिया। तो थैंक यू वेरी मच शाइन मैडम, रमला जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड नाउ यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। आपका माइक म्यूट है शाइन मैडम। Ramla ma'am, continue please. Ramla ma'am, okay, शायद वो का जो लाइट, सक्सेस का जो सीढ़ी है, मेरी मैम लाइट गोल हो चुकी है। ठीक है मैम। हाँ वो पता चल गया मुझे। ओके ओके, हाँ, कंटिन्यू प्लीज। तो हमारे लाइफ में जो सक्सेस हम अचीव करना चाहते हैं, उसमें हम एकदम से बड़े कुछ पॉइंट पे हम फोकस नहीं करके छोटे छोटे पॉइंट में फोकस करके ही हम अपने जीवन में सक्सेस पा सकते हैं। ऐसे जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि ये 5 पॉइंट वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह जीवन में छोटे छोटे स्टेप उठाइए आगे चल के, ताकि छोटे स्टेप, उसके बाद थोड़ा बड़ा, इससे करके हमको ना कोई मेंटली प्रेशर नहीं पड़ेगा, हाँ, इतना बड़ा सा कैसे करे। छोटे छोटे कदम स्टेप उठाइए, आसानी से हो जाएगा। इसके बाद मैं हमारे इस प्लेटफॉर्म में इनवाइट करना चाहूंगी, बहुत दिन बाद सीमा मैम आए हैं। सीमा मैम को सुनना चाहेंगे हम सब। प्लीज वेलकम सीमा मैम। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। और मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ पर इतने दिन के बाद मैं बोलने के लिए मुझे मौका मिल रहा है। थैंक यू इद्रिस मोदी सर
जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया है हमको अपने व्यूज रखने के लिए। और लेडीज स्पेशल है तो यहाँ पर सर जो मोटिवेट करते हैं सभी लेडीज को आगे आने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और सर ने आज बहुत अच्छे हमें पॉइंट्स बताए हैं। टॉपिक बहुत अच्छा है फोकस, क्योंकि बिना फोकस के तो आप जीवन में कुछ भी अचीव कर ही नहीं सकते। आपको कुछ भी अचीव करना है लाइफ में तो आपको फोकस, जो भी अचीव करना है उस पर अपना फोकस रखना है, उस पर अपना ध्यान रखना है। और 5 पॉइंट्स बताए, उसके लिए हमें कंसंट्रेशन की जरूरत है। हम छोटे छोटे अपने टारगेट्स रख सकते हैं और छोटे छोटे टारगेट्स को फोकस करके हम बड़ा टारगेट, बड़ा गोल अचीव कर सकते हैं। हमको डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। हम जब भी कोई बड़ा काम करने चलते हैं तो हमको रास्ते में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, तो उनको हमें अवॉइड करना है, उनसे अपने आप को बचाना है। और कुछ भी काम करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस, उसको बीच में नहीं छोड़ना है। हमें उसको जब तक वो गोल अचीव नहीं हो जाता उसको प्रैक्टिस करते रहना है। और ऑटो सजेशन जो ये बात कही है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी ये उसको भी पॉजिटिव रखना है। ऑटो सजेशन ये हमारी मनस्थिति है, और ये तो मेरा बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं माइंड के ऊपर ही लोगों को समझाती हूँ, बताती हूँ मेडिटेशन के थ्रू। तो ये ऑटो सजेशंस जो चीज है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे जीवन के हर कदम पर। और ये पॉजिटिव कैसे रखना है, हम सब लोग जैसे बोलते हैं कि गुस्सा मत करो, लेकिन गुस्सा आता है तो गुस्सा कम कैसे किया जाए, वो एक प्रोसेस है। ऑटो सजेशन भी हमको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है कि हमेशा पॉजिटिव कैसे रखना। लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, नेगेटिविटी हमको फेस करना पड़ता है। ऐसे इसमें हम अपना पॉजिटिव माइंडसेट कैसे रखें, ये भी एक फोकस का पॉइंट है। हमको हमेशा फोकस्ड रहना पड़ता है कि अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। लाइफ में बहुत कुछ नेगेटिव आएगा। लोग हमको जब हम कोई भी गोल अचीव करते हैं तो लोगों को डिस्ट्रैक्शन के तौर पे बहुत कुछ नेगेटिव बोलते हैं। अब ऐसे में अपना माइंडसेट पॉजिटिव कैसे रखना, उसके ऊपर भी फोकस करना पड़ता है। हमें अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखने के लिए भी फोकस रखना पड़ता है हमेशा, कि हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है। अभी ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन करना कैसे, तो उसके छोटे छोटे हम एग्जाम्पल से सीख सकते हैं। कि घर में अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं, गुस्सा मत करो। इशू तो होगा। ये बोलना बड़ा इजी है, गुस्सा मत करो, लेकिन जिसको गुस्सा आ रहा है उसका गुस्सा शांत कैसे किया जाए। तो सबसे पहले ये है कि उसको सुनो। फोकस आपका ये है कि हमको उसका गुस्सा शांत करना है, तो उसके भी स्टेप्स हैं कि जिसके जैसे भी इमोशंस हैं उसको सुनिए, धैर्य से सुनिए, और उसको हम बोल सकते हैं कि ठीक है, आपको जो भी बोलना है आराम से बोलिए, हम सुन रहे हैं। अगले का गुस्सा जितना, जैसे ही आप बोलते हैं कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, गुस्सा वैसे ही कम हो जाएगा, इंसान शांत हो जाएगा। तो ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट को रखने के लिए जो भी हमारे लाइफ में चीजें हम फेस कर रहे हैं नेगेटिव, उसको पॉजिटिव करना है, उस बात पे फोकस रहना है, और उसके लिए हमको स्टेप्स उठाने हैं। उसके लिए हमें काम करना है, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी चीज है कि हमें इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस का लॉ है कि जो भी हमारे लाइफ में आता है उसके सबका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। और एनर्जी का लॉ है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि आपकी नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते हैं, आपको उसको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना है। लोग सोचते हैं नेगेटिविटी है, उसको नेगेटिविटी को खत्म कर दिया जाए। खत्म नहीं हो सकती एनर्जी। एनर्जी हमेशा
ना तो वो क्रिएट हो सकती है ना खत्म हो सकती है, वो खाली एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो हमेशा नेगेटिविटी को हमें कन्वर्ट करना है पॉजिटिविटी में, और इस चीज पे अगर हम फोकस रखते हैं तो हमारे लाइफ में जो भी हम चीज फेस करेंगे वो हर चीज को हम पॉजिटिव तरीके में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है, लाइफ की कुछ भी नेगेटिव चीज वो फेस कर रहे हैं और उनको लगता है कि इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो पूछ सकते हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं यहाँ पर। अभी के लिए इतना ही। ओवर टू शाइन मैम। Thank you, Thank Seema you, ma'am. Shima Thank ma'am. you so much. Continue, please. Yeah, please, please. अच्छा रमला जी, थैंक यू जो शीमा भी मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही है। इट्स ओके मैम, नो प्रॉब्लम। आपने बहुत अच्छी बात कही है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव हमारे लाइफ में जो सक्सेस है उसको अचीव करने के लिए और जो फोकस है उसके लिए भी हमारे जो माइंड सेटअप है पॉजिटिव रखना चाहिए हमेशा। नेगेटिव अगर आते हैं तो उसको बढ़ावा नहीं देना। अगर सबके लाइफ में आता है नेगेटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग, बस उस थिंकिंग को नेगेटिव को अवॉइड करना है, पॉजिटिव थिंकिंग की और हमके लाइफ को आगे बढ़ाना है ताकि हम लाइफ में सक्सेस पा सके। तो थैंक यू सीमा मैम, बहुत अच्छा लगा आप आए, इस तरह आप आते रहिएगा। थैंक यू मैम। अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगी शाहिन मैम को। शाहिन मैम आप आइए और अपने ज्ञान दीजिए हम सबको, बहुत जरूरी है। आप बहुत अच्छा बोलती हैं, प्लीज मैम। बस एक सेकंड, मैं जरा इनको को होस्ट बना दूं। मुझे तो ना, एक सेकंड बस प्लीज। ओके, अभी मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई ना, अभी सर्वानंद जी आ गए हैं, हैंड ओवर कर दिया है। ओके, सो थैंक यू सो मच रमला मैम। सबसे पहले तो आज बहुत बहुत सभी का बहुत वेलकम है आज के इस शो में। बहुत ही अच्छे तरीके से आज हमारी जो होस्ट हैं वो हैं रमला साहा मैम। और हम मतलब ये होता है ना कि देखिए दोस्तों सबको सीखना है, तो हमने कहा आज एक एक करके हम सबको चांस देते हैं। तो आज मैम इतनी अच्छी होस्टिंग कर रही है। नाम सब मेरा इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि मैं हमेशा करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं सिर्फ सुन रही हूँ आराम से बैठ करके। थैंक यू सो मच रमला मैम, रियली गुड। और सीमा मैम आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगा, हमेशा की तरह जैसे आप बात करती हैं आकर के। तो आज बड़ा जैसे आप आराम से, मैम बहुत फास्ट बोलती हूँ, अब बहुत आराम से बोलती है, गुड, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और दोस्तों हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर हमारे मतलब गेस्ट भी है, मैं कहूंगी एज अ जेंट्स ही सही। यहाँ पर जो है हमारे साथ मनमोहन सर हैं, डॉक्टर कासिम आलम हैं, रविशंकर हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को हमने जैसे इनवाइट, हमारा लिंक जाता है तो एज अ जेंट्स भी देखिए वो हमारे सपोर्ट के लिए यहाँ पर है। तो ये चीज सभी के लिए बहुत बहुत थैंक्स है, जितने भी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेंट लिस्ट में मैं देख पा रही थी। सो अभी बहुत, अब बात करते हैं दोस्तों फोकस की। आज का जो टॉपिक है वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। और देखिए सर ने कहा कि सर का फेवरेट टॉपिक था, बट दिया हम लेडीज को, क्योंकि लेडीज का फोकस है ना, अभी ये कर लूं, अभी मान लीजिए कोई साड़ी लेने जाएंगे, एक बार ये ले लूं, अरे नहीं ये नहीं ये ले ले, अरे ये नहीं ये, अरे आप क्लियर करो आपको क्या लेना है। ऐसा होता है ना, फिर हस्बैंड जाते नहीं है साथ में, अरे भैया ये तो बहुत देर लगाती हैं, इनके साथ शॉपिंग करना तो बड़ा भारी है। अब बात करते बिजनेस में फोकस, या आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे आप यहाँ हमारे ऑन पैसिव बिजनेस में है, या फिर आप किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पर हैं, आपका फोकस यानी कि एक ही चीज पर होना चाहिए। ये करना है तो इट मींस करना है। जैसे कि अभी सर ने मीखा सिंह की स्टोरी हम लोगों को बताई, वाकई में उनकी स्टोरी को अगर हम सोचते हैं ना, मतलब उनके ऊपर एक मूवी भी आई थी, अगर बहुत सारे लोगों ने शायद देखी होगी, मैंने देखी नहीं है लेकिन मैंने वीडियो में सुना था उनके बारे में। तो उनकी आप सोचो, उनकी जो स्टोरी है, उनका फोकस कितना क्लियर था, इतना ज्यादा हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क करेंगे। और जैसे अभी सीमा मैम ने कहा, सर ने कहा, बात एक ही है लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। छोटे छोटे गोल्स तैयार कीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स में जब आपका गोल हो जाएगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मेरा जो है गोल है, मुझे एक गाड़ी लेनी है, क्योंकि घर बड़ा है तो घर लेना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी मेरा छोटा फोकस रहेगा, मेरा जो क्लियर रहेगा गोल, मेरा फिलहाल गाड़ी है, मुझे गाड़ी लेनी है। तो मैंने उसके लिए एफर्ट्स करने शुरू किए, उसके लिए मैंने हार्ड वर्क करना शुरू किया। तो मेरा फोकस क्लियर हो गया कि भाई मुझे गाड़ी लेनी है, जब तक इस डेट तक लेनी है। यहाँ तक कि ये बोलते हैं ना, आप अपना फोकस ये रखो कि आपको इस डेट तक ये काम फिनिश करना है। जैसे माइक सर ने बोला, मीखा सिंह को दूध का ग्लास चाहिए था, उसको उसने उस शिद्दत से भाग दौड़ के, रुक भी जाता था बीच में, लेकिन होता क्या था,
फिर उसके दोस्त कहते तुझे दूध का ग्लास चाहिए, चल चल, तो वो उसी स्पीड से वो अपना दूध के अच्छा अच्छा हाँ दूध का ग्लास मिलेगा, तो वो उसकी स्पीड वैसे बढ़ जाती थी। ये तो मीखा सिंह की स्टोरी। ऐसी बताया था कि मतलब उन्होंने इतना सारा, हम लोगों का जो फोकस होता है वो इधर उधर डगमगा जाता है। यूजुअली बहुत बार ऐसा होता है, हम सोचते कुछ है, नहीं हो पाता तो हम बीच में से हट जाते हैं। होता है ना बहुत बार, अरे ये तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारा फोकस ही क्लियर नहीं था। अगर हमारा फोकस क्लियर होता, फिर चाहे जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, उनको हम साइड करते जाते हैं। इग्नोर करना सीखे लोगों को। अगर आप लोगों की बातों को लेके बैठ जाएंगे दिलों में कि भाई इसने ये कर दिया, मैं तो ये छोड़ रहा हूँ, इसने ये कर दिया, आज तो मैं ये करूंगा ही नहीं। आपका फोकस क्लियर है कि आपको इसमें हाई लेवल लेना है या आपको एलसी बनना है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑन पैसिव की बात करते हैं, आज डॉक्टर इदरीस मोदी हमारे साथ हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एज अ एलसी मेंबर, और हमको यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, हमको यहाँ पर सिखा रहे हैं, हमको इस लेवल पर पहुंचा दिया कंपनी भी कि आज में दुनिया जान रही है। तो थैंक यू सो मच इदरीस मोदी सर। सो बात है कि हमारा जो फोकस है, हमें उस लेवल पे पहुंचना है कंपनी में, किसी भी कंपनी में, XYZ स्कूल में होते हैं, जैसे मैम टीचर हैं, मैम का फोकस क्लियर है, मुझे प्रिंसिपल बनना है, मैम के एफर्ट्स वैसे रहेंगे, मैम का जो उठना बैठना बात करना इनिशिएटिव लेना स्कूल के कामों में, वो सारी चीजें फिर आपको खुद करनी पड़ती हैं। इसी तरह से मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था कि अपना ही बताती हूँ पहले तो। जैसे मेरा फोकस था, मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था यूट्यूब का, जैसे अभी सर बोल रहे थे, यूट्यूब पे बिल्कुल होता यही है कि हम लोग सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स आए, हमारे व्यूज आए, ऐसा होता है। लेकिन हमारा फोकस क्या है? स्टैंडर्ड। सर ने बात की ना, स्टैंडर्ड मेंटेन रखिए आप अपने चैनल का। ये नहीं आपने जो मर्जी डाल दिया, जितना मिल रहा है आपको कंटेंट उतना डालिए। अभी बहुत सारे लोग हाइट क्रिएट कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। यूट्यूब का भी मैं आपको बता दूं, देखिए हमेशा काफी सारे लोगों को पता है, नाजमा मैम के थ्रू ये स्टार्टअप हुआ और बिल्कुल भी माइंड में नहीं था, लेकिन फिर उनकी मेहनत प्लस सरवनन जी की मेहनत, क्योंकि उन दोनों का फोकस ये था कि शाहीन को ऊपर पहुंचाना है, उसका चैनल प्रमोट करना है। तो आज मेरा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। तो हमारा फोकस क्लियर था। बीच में व्यूज बहुत कम हो जाते हैं तो लोग, वही डिस्ट्रैक्शन आया। मुझे भी एक बार को लगा, सच बता रही हूँ, मुझे एक बार को लगा नहीं यार नाजमा मैम मैं कैसे करूँ, ये तो बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं देख रहा। लेकिन आज ही उसी चैनल पर 5,000 व्यूज भी हैं, 4,000 भी हैं, मतलब डिपेंड ऑन वीडियो, और इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हमारे आगे। तो सिर्फ हमारा फोकस खुद का क्लियर था कि हमें आगे बढ़ना है। कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, जैसे अभी सब लोगों ने बात की, बहुत मैटर करती है दोस्तों। अगर हम छोड़ देते तो फिर क्या हम यहाँ होते? बीच में हमारा, आपको पता है, ये डेडिकेटर्स रुक गया था सम रीजन, क्योंकि लिंक का कुछ इशू आ गया था, फिर ऐश ने प्रोग्राम कुछ चेंजेस करे, लेकिन आज हम फिर भी यही हैं, क्योंकि हमने वो रास्ता नहीं छोड़ा, वो पथ नहीं छोड़ा, उस पे हमें पता था कि हमें एक दिन वापस आना है, और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। सो बात यही है ऑल ओवर द थिंग कि हमें अपना फोकस क्लियर रखना है। ब्रूस ली के बारे में मैं सुन रही थी, किसी वीडियो में मैंने सुना था, ब्रूस ली का इंटेंशन क्या था? वो कहता था कि मुझे उन लोगों से डर नहीं लगता जो एक किक को 100 बार मारते, मुझे उन लोगों से डर लगता है जो कि एक ही किक को उस नजरिए से मारते हैं कि उसको वो पॉइंट क्लियर करना है जहां पर भी उसको किक देनी है, या वो उतनी प्रैक्टिस करता है, वो 100 बार प्रैक्टिस कर रहा है या 1000 बार प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसका गोल क्लियर था। कपिल देव का सर ने एग्जाम्पल दिया, उनके बारे में भी मैंने पढ़ा, क्योंकि स्टडी करके ही देखिए हम लोग भी आगे बढ़ते जाते हैं। कपिल देव का भी मैंने पढ़ा कि उन्होंने कहा 4 बजे जो है उठने का टाइम नहीं होता, 4 बजे टाइम क्या होता है? ग्राउंड में पहुंचने का टाइम होता है। तो उनकी वो मेहनत, उनका वो फोकस, उनका वो गोल कि हमें बिल्कुल हाई लेवल पे ही जाकर के क्रिकेट खेलना है, बैट्समैन बनना है। सचिन को तो रात रात भर मेहनत की। जब हमने प्रैक्टिस के बारे में अपने टॉपिक में पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था और हमने ये बात की भी थी। तो तभी क्या होता है, स्टडी होती रहती है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर रहता है यूजुअली पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो ये भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट है। अगर आज हम ऑन पैसिव में आज सर को देखिए, कितने डिस्ट्रैक्शंस आए, कितने लोगों ने उनको क्या क्या नहीं कहा, हमें क्या क्या नहीं कहा। आज भी मैसेज आता है, मैम वीडियो बनाना बंद कर दो, ये हो रहा है, ये हो रहा है। क्या अगर हम उनकी बातें सुनेंगे तो हमें तो छोड़ देना चाहिए? लेकिन डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, आपको उनको इग्नोर करना है, लोगों की बातों को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि आपका फोकस क्लियर अगर होगा तभी कर पाओगे। अदरवाइज आप वहीं उलझ जाओगे उनकी बातों में कि भाई मैं तो बस यहीं रुक गया। एक और पॉइंट मैंने लिखा था, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी। ओके, चलिए जो भी है, मतलब ऑल ओवर द थिंग हमारे पास जो इतने सारी बातें थी, इतने सारे पॉइंट्स थे, जैसे कि अभी मैम ने बोले, सर ने बोले,
तो मेन है हमारा फोकस, और फोकस किसी भी फील्ड में हो दोस्तों हमेशा आपका क्लियर होना चाहिए। आज हमारा फोकस क्लियर है हम सबका, तो आज हम ऑन पैसिव में बैठे हैं। कितने आए और कितने चले गए, कितने उन्हें रिफंड ले लिया, क्योंकि उनका फोकस क्लियर नहीं था। उनका विजन, उनका फोकस ये नहीं था कि मुझे अपनी फैमिली को कहाँ देखना है। मेरा फोकस क्लियर था कि मुझे अपने आप को टॉप पर देखना है, और आज मैं टॉप पर हूँ। वी आर ऑन द टॉप ना, सो थैंक यू सो मच। ओवर टू रमला मैम, थैंक यू। थैंक यू शाहीन मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही है। आपके साथ साथ हम भी टॉप पे हैं, हमारे साथ साथ पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड के 14,30,000 लोग टॉप पे है। तो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और देखिए ये है फोकस, है ना। अगर हम जो कर रहे हैं काम कर रहे हैं उसमें फोकस बनाए रखना चाहिए, बना के रखते हैं। अगर नहीं सिर्फ ऑन पैसिव कब आएगा यही सोचते बैठे रहेंगे तो हम कभी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। हम अपना काम करते रहे, ऑन पैसिव तो आना ही है। इतने बड़ा डिसीजन यस सर हम सबके ले लिए, हमारे सब के लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए, सबके लाइफ को खुशहाल बनाने के लिए, वो तो आना ही है। अगर ऐसा नहीं आता तो कोई सा कंपनी, गूगल हो गया, फेसबुक, किसी ने तो ऐसा सोचा भी नहीं था ना। तो सर जो हम सबके लिए जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं उसको एंजॉय करिए, ना कि शिकायत करते बैठे रहिए कब आएगा नहीं। जब आएगा बहुत अच्छा खुशखबरी, मतलब अभी तो बोलते हैं ना बम फूटा है ना। जो फीफा वर्ल्ड कप से शुरू हुआ है बम फूटना, अभी तो परमाणु बम परमाणु बम फूटेगा तब तहलका मच जाएगा पूरा दुनिया में कि हाँ ये वन पैसिव का जो परमाणु बम अभी फूटा है सबके लाइफ में खुशी। दिवाली तो बोलते हैं ना रोज होली रोज दिवाली, ये कहावत हमने सुना था, ये सबके लाइफ में अभी होने वाला है, रोज होली रोज दिवाली। बस फोकस बनाए रहिए और एंजॉय करते रहिए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी नाजमा मैम को। प्लीज नाजमा मैम आप अगर हो तो प्लीज अपना शेयरिंग रखिए। शाहीन मैडम आपसे एक क्वेश्चन है। जी सर। ये क्वेश्चन है आपसे कि आप इतना अच्छा यूट्यूब चैनल आपका है, इतना अच्छा आप बोलती हैं, सारा कुछ है, और मुझे मालूम है ऑन पैसिव से पहले भी आपका मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा। तो आपका मेंटर कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने। मेरे मेंटर मिस्टर राहुल शर्मा है, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। और मतलब ये होता है ना कि वाकई में किसी एक को बनाओ, और वो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। तो रियली वही है, आज तक भी वही है, अभी भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो छोटे छोटे अपने कोटेशंस डालते हैं अपने स्टेटस पर, या कभी भी कुछ होता है तो हम उनको फोन लगा के पूछ लेते हैं, सर यहाँ पर ये कैसे चल रहा है, ये क्या हो रहा है। सो राहुल सर, नाइस 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 नाइस। थैंक यू। तो इसी तरह सब लोगों को अपना कोई ना कोई मेंटर बनाना चाहिए, और अगर नहीं है तो लोग मनाएं, क्योंकि मेंटर बनाने से फायदा है ना आपको, आपके ऊपर वॉच आउट रहेगा। लेकिन मेंटर ऐसा होना चाहिए कि जो आपको, ऐसा नहीं कि मेंटर जब आपको जरूरत हो तो वो मेंटर मिल ही नहीं रहा, तो ऐसा मेंटर भी नहीं होना चाहिए। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मेंटर हो तो वो फाइनेंशियली हेल्प करे आपको, ऐसा नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको एडवाइस क्या दे रहे हैं बराबर से, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मेंटर एक दो तीन भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही मेंटर हो, तो आप कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये एक अच्छी क्वालिटी है और करना चाहिए। ओके, कंटिन्यू। थैंक यू मोदी सर। तो मैं नाजमा मैम आप हो तो प्लीज अपना शेयर रखिए। आप अपना जो फोकस के ऊपर आप अपना जो ज्ञान हम सबको दीजिए, प्लीज नाजमा मैम आप आइए। थैंक यू सो मच रमला जी, थैंक यू। वेलकम मैम। म्यूट हो गई नाजमा मैम आप। सॉरी मुझे पता ही नहीं चला। ओके, थैंक यू सो मच। और आज फोकस पे मैं सबसे पहले सबको गुड इवनिंग, और बहुत अच्छा फोकस है। मतलब अब मैं अपनी बात करूं तो मेरा मेंटर तो डॉक्टर इद्रिस मोदी ही है, क्योंकि मैं जिंदगी भर तलाश करती रही मुझे एक गाइड मिले। तो किसी ने मैंने किसी से पूछा कि मुझे मुझे कोई गाइड चाहिए, तो एक ने मुझे सिखाने वाले ने बोला वो आईना है उसे देखो। तो मैंने आईना देखा तो मैंने बोला इसमें मैं हूँ, तो बोले यही तो गाइड है। तो ये एक इस बात को लेके मैं आज तक चलती आई कि मैं गाइड हूँ, मैं कैसे गाइड हो सकती हूँ।
पर मुझे तो गाइड चाहिए, तो वो मुझे आज मिली डॉक्टर इद्रिस मोदी। और जब से साथ हैं तो साथ ही हैं। सीखने को तो हर किसी से कुछ भी सीखा जा सकता है, थैंक यू नाज़मा मैडम, हर किसी थैंक यू, से, क्योंकि आपने मुझे इस इवन काबिल कोई समझा। बच्चा भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। फोकस यही था। मैं सही पूछो तो डॉक्टर इद्रिस मोदी जी, मैं आपको रेस्पेक्ट शुरू से करती हूँ और सभी लीडर्स को करती हूँ। तो आप मुझे थोड़ा सा क्या था, यही चीजें आपके अंदर जो है ना, लोगों को किस तरह गाइड करना, बताना, समझाना मुझे बहुत पसंद था। तो जब सोमलता का चैनल स्टार्ट हुआ तो मैं बोलती थी ये जो पर्सन दिख रहे हैं आप इनसे मिलें, आप इनसे मिलें। मेरा मतलब एक थोड़ा, मेरे को कुछ नहीं करना था। उसके बाद वो माशाल्लाह उनका इंटरव्यू भी लिया आपका, और वो भी उसके बाद शाहीन जी से भी कहा, मैंने कहा नहीं अच्छे हैं ये, गाइड अच्छा करते हैं, आपको अच्छी राय देंगे, अच्छी बात। तो माशाल्लाह उन्होंने भी ऐसे ही किया कि पता चला कि शाहीन मैडम ही बात करती गई और हमारा नाम लेती गई, इतनी जगह ले लिया, इतनी जगह ले लिया कि अब नाज़मा राजपूत को कुछ यानी कि बहुत लोग जान गए हैं। और ये सब शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। जो हमारा नजरिया था आप इसको फोकस में ला सकते हो, क्योंकि एक होती है ना दिल की आत्मा कुछ बोलती है, वो खास होता है, और उस पे बस पॉइंट है ये हमारे लिए। और आज हम ये काबिल समझते हैं कि हम सब साथ हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और कहूंगी, जब सोमलता के साथ हम लोग काम करते थे तो सोमलता से कहती थी हमको, हम में से कोई भी ऐसी जगह जाना चाहिए जहां ये सब लोग काम कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना उनकी सरपरस्ती में काम करना, ये नहीं कि उनको हटा के बैठना, ये बिल्कुल सोच नहीं सकते। और उसका एक हमें एक पॉइंट मिला जब हम सब हैदराबाद गए, तो मेरी सोच के साथ मेरा हैदराबाद टूर तैयार हुआ, क्योंकि मैं चाहती थी मैं सबके साथ जाऊं। तो वो हैदराबाद टूर भी हुआ और उसमें हम सब मिले भी, एक खुशी सी हुई। तो जितने हमारे जो बड़े हैं, सीनियर हैं, लीडर्स हैं, ग्लोबल हैं, सारे के सारे ग्लोबल हैं, क्योंकि वो आज तक एक रस्सी को पकड़े हुए हैं और उस काम को कर रहे हैं। जो यानी कि अब मैं यहाँ बात, बहुत सारी बात हमारी रमला जी ने की, बहुत अच्छा एक उन्होंने जो उदाहरण दिया गाड़ी का, बहुत अच्छा लगा। उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने भी जो पॉइंट्स दिए वन बाय वन, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। अब इन सब चीजों को लेके एक मतलब वाकई में लग रहा है कि जो आज हम जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, आज हम क्यों हैं, एक ऑन पैसिव की वजह से। ऑन पैसिव को लाने वाले हमारे सीईओ यानी हेड्स ऑफ मिस्टर एश मुफारे, जो कि उनका फोकस क्लियर है कि गरीबी को खत्म करना है और मतलब बिल्कुल ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। तो एक उनका एक ये टारगेट है, यानी फोकस है, उसको पूरा करने के लिए कितना सब कुछ अब तक हो चुका है कि 4 साढ़े 4 साल से हमारी जो ये जर्नी चल रही है, और उसमें काफी अच्छा एंजॉय भी। सच बात तो ये है कि एंजॉय कर रहे हैं, यानी बहुत अच्छा लग रहा है। ऑन पैसिव को जब ज्वाइन किया और उसके साथ साथ जो आज हम चल रहे हैं, तो हम बहुत सारी चीजें क्लियर करते हुए चल रहे हैं। और हमें हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हम जो सीखे हुए थे वो अपनी जगह था, लेकिन आज जो ऑन पैसिव के जरिए से हम लोग इतने लोगों से मिले हैं और इनकी सरपरस्ती में आज हम हैं, जितने भी हमारे टीम चैंपियन में बैठे हैं और भी अदर्स जगह काम कर रहे हैं, तो हम उनके नीचे हैं। यानी कि नीचे से मतलब हम उनकी सरपरस्ती में हैं, नीचा पड़ा यहाँ तो कोई नहीं, लेकिन सरपरस्ती है। बात ये होती है कि अपना मेंटर जरूर रखना चाहिए। तो ये सब हमारे मेंटर हैं। और असल में जो डॉक्टर इद्रिस मोदी हैं, उन्होंने हमें जो समय समय पे गाइड किया है, समय समय पे बहुत जगह हम क्या होता था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे, क्योंकि हमारे अंदर भी एक ये है कि हम भी कुछ करें और कुछ बोलें, कुछ अच्छी चीजें बताएं, जो हमारे माइंड में एक्सपीरियंस आ रहा है उसको हम शेयर करें। क्योंकि फोकस तो हमारा क्लियर है कि इस कंपनी की अब जो फोकस है, अब उसी की बात करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे पहले हमें ये चीज मिली नहीं, कभी हमको किसी ने क्लियर किया नहीं। क्योंकि जैसे हमारे घर के माहौल होते हैं और जैसा वातावरण होता है हमारे आसपास का, तो हम उसी के हिसाब से अपने आप को सोचने लगते हैं। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि मेरे घर में कोई शख्स किस काबिल और किस उस पर है, और मैं चाहती हूँ कि वक्त के हिसाब से मुझे अपनी लाइफ को बदलना है, चेंज करना है, तो मैं उससे थोड़ा सा अपने घर के माहौल के साथ, ये तो मेरा एक अलग एक्सपीरियंस है जो कि मेरे काम में काम आएगा, तो मैं उसको सोचूंगी कि मैंने अब ये चीज करनी है और इसके साथ इसके जरिए मुझे यहाँ तक जाना है। तो वो चीजें हमारे आज जिंदगी में काम आई हैं। और सबसे बढ़िया चीज थी, एक लाइफ का पॉइंट था कि मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो सीखा है, जो मैं आज तक सीखती आई हूँ, यानी शादी से पहले मैं सोच रही थी इस चीज को मैं बांध के रखूंगी। तो कुछ लोग शादी से पहले मिले, कुछ लोग बाद में मिले, तो एक ही आवाज मेरे को समझ में आती है कि आप जैसे थे वैसे हो। तो रीजन था कि मैं ये चाहती हूँ जो बेस्ट है वो मैं बनाकर रखूं, उसके हाथ में रखूं, अपने हाथ में, कि मेरे अंदर से कोई अच्छी चीजें निकल ना जाएं
और बुरी के लिए ये है कि उसको मुझे समझना है और उसको तोलना है, बात को आगे लेके चलना है। तो यहाँ एक चीज है, आज लेडीज सेशन है, लेडीज की बात नहीं की तो मजा नहीं आएगा। कहने का मतलब ये बात अपने ऊपर इसलिए थोड़ी सी कही जा रही है क्योंकि शादी से पहले लड़की बहुत कुछ सोचती है और वो पढ़ी लिखी होती है, मिनिमम बहुत कुछ करे हुए होती है, बहुत अरमान होते हैं, लेकिन जब ससुराल जाती है तो वो क्या होता है, वो वाली बुक खत्म हो जाती है, पन्ना पलट चुका होता है। तो नई जिंदगी, नया माहौल, नई चीजें हो सकता है मेरे विचार, लेकिन यहाँ क्या करना है, मेरे जो अंदर काबिलियत है या जो मैं कुछ पढ़ी लिखी हूँ उसको मैं बंद ना करूं, उस किताब को मैं बंद ना करूं, बल्कि उसको माइंड में दोहराती रहूं कि मैंने ये हुनर ले लिया है और ये मेरा कभी डूबे नहीं। उस चीज को हमें पकड़ कर चलना है क्योंकि अब मुझे अपने फोकस के लायक अपने आप को बनाना है, यानी दिमाग में होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि आज ऑन पैसिव के माध्यम से जो ये सब चीजें आज हमको बहुत सारी चीजें मिली हैं, तो उस चीज में ये चीजें हम पूरी कर पाएंगे। आज की डेट में मैं फोकस क्लियर करूं कि मैं बहुत अच्छा स्पीकर बनूं, तो मेरे दिमाग में कभी जिंदगी में नहीं आया, लेकिन आप आज मैं ये बात क्लियर करती हूँ कि मुझे एक अच्छा स्पीकर बनना है, क्योंकि मैंने अपने आप को, मतलब मैंने कहीं देखा कि सबसे पहले आदमी अपने आप को सोचे, जो कि कभी नहीं सोचा कि अब हर आदमी कहता है तुम में ये क्वालिटी, तुम में क्वालिटी, लेकिन क्या होता है हम लोग इंतजार करते हैं कि कोई आए और हमको बताए और हमारा हाथ पकड़ के उठाए और हमको उस सीट पे बिठा दे। तो मेरे माय डियर, सच बता रही हूँ, ऐसी जिंदगी में कोई भी नहीं है। ऐसा है तो अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है तो मैं कहती हूँ कि वो आप लकी पर्सन है कि आपको ऐसे शख्सियत मिली। वैसे ऐसा कोई नहीं है, और अगर किसी को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, अगर किसी को नहीं मिलता, अगर कोई आज मेरी ये बात सुन रहा है तो सबसे पहले अपनी बात को, अपने आप को थोड़ा सा खोजे कि मेरे अंदर ऐसी क्या खूबी है या मेरी दिलचस्पी किस चीज में है या मैं क्या कर सकती हूँ। वही वाली बात आ गई, आई कैन डू इट 100%, ये दिमाग में रहती है। 5 मिनट बिल्कुल पूरी तरह तैयार हो गए और एक एक चीज को हम फॉलो करके चल रहे हैं और अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं ताकि इन चीजों को मैं अपने अंदर लेके आऊं और कहाँ है उसको, जहां मेरी कहते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको मैं भर रही हूँ। सच पूछो तो मैं भर रही हूँ और ये चीजें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है डॉक्टर साहब आपसे। शायद लाइफ में कुछ अच्छे काम करे होंगे, कुछ अच्छी सोच रखी होगी जो आप जैसे हमको मेंटर मिले। और मैं तो यही चाहूंगी कि हर इंसान अपने अंदर की जो उसकी क्वालिटी है, यानी क्वालिटी तो बनाई जाती है, लेकिन दिलचस्पी उसको किस काम में है, वो क्या करना चाहता है, ये नहीं देखना मुझे वो सामने वाला ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा करूं। आप जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। शायद मैं ये चीज बहुत टाइम बाद समझी, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मैंने हमेशा ये बात मैंने आज बोली स्पीकर्स की, लेकिन उससे पहले मैं क्या करती थी कि नहीं, जहां बैठे हो वहां एक अच्छी बात बोल के जाओ, जहां खड़े हो, जहां बैठे हो, जहां चल रहे हो, जहां सांस ले रहे हो, तो आप अच्छा या तो सीख लो या अच्छा कुछ किसी को दे दो। तो मैंने अपने आप को कभी भी वीक नहीं किया और ये 100% है। जो लोग मुझे जानते हैं, मैं कभी वीक पॉइंट की तरफ गई नहीं। क्यों नहीं गई? क्योंकि नहीं, मुझे और चीजों में नहीं जाना है, मुझे अपने आप को सही रखना है, सही दिशा में रखना है। तो जैसे कि आज हमारे सामने ऐसे प्लेटफॉर्म पहले भी थे और वो भी बहुत अच्छे रहे, बहुत सक्सेस रहे, लेकिन आज भी है। और सबसे बढ़िया बात है, हम उसी नक्शे पे चलेंगे, यानी नई दिशा। जो नई दिशा है ना, वो कभी पुरानी होगी नहीं, क्योंकि इसका नाम ही इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है और एकदम लेटेस्ट है। मैं ये कहूँ आज नई दिशा, कल मैं कहूँ नई दिशा, परसों में कहूँ नई दिशा, तो क्या होगा, ये कभी ओल्ड होगा ही नहीं, क्योंकि ये लेटेस्ट है और नई दिशा है। नई दिशा में नया ही काम चलेगा और नए हिसाब से चलेगा। तो हम सब आज कामयाब क्यों हैं? कामयाब मैं अपने आप को कहती हूँ क्योंकि ऑन पैसिव के माध्यम से हम सबको एक वैल्यू मिल गई है। और फोकस तो आज जो हम चल रहे हैं ना, ये अपने मिस्टर एश मुफारे का जो फोकस है उसी के साथ साथ है, क्योंकि ये सारे जितने भी फाउंडर्स हैं सब ग्रेट हैं, बहुत ही मतलब गुड पर्सनैलिटी है, जो कि आज हम सब साथ हैं। इसीलिए तो बैठ के, किसी को कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन सब क्यों कर रहे हैं काम? क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छा मिल रहा है और कुछ अच्छा हमको दे पा रहे हैं किसी को। और इसी के साथ साथ हम लोग क्या है, अपनी एनर्जी तो हमारी बढ़ती है जब कोई ज्ञान मिलता है, तो क्योंकि तो वो असल एनर्जी होती है, क्योंकि इससे अकेलापन भी खत्म होता है और चीजें सीखने को मिलती हैं। और उसके साथ साथ हम अपने आप को भी जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको सही कर सकते हैं और आगे अपने बच्चों को, और साथ में जो भी हो, हम उनको भी, बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे। और सबसे मेन चीज, बस मुझे अपने अंदर झांकना है कि मैं क्या कर सकती हूँ
और जो मेरी दिलचस्पी है, सबसे मेन चीज वो अगर मेरी तैयार होती है, उसके बाद सेकंड स्टेप है कि अब मुझे अगर मुझे दिलचस्पी गेम में है, सिंगर में है, स्पीकर्स में है, या कोई मैकेनिकल काम में है, या अदरवाइज किसी भी चीज में, तो मैं अब ऐसे पर्सन्स को लूं जो कामयाब हैं, क्योंकि जो कोई कामयाब हुआ है ना, वो ऐसे ही नहीं हुआ, बहुत सारी स्टोरी होती है उसके पीछे, बहुत ज्यादा उसका काम होता है, तब जाके वो मतलब एक झंझोड़ के अपने आप को निकाल के लेके आता है। और जिस दिन हमने अपने आप को झंझोड़ लिया, तो आज उस दिन हम कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच रमला जी, आप बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, और आप भी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि रियली बहुत एक्साइटेड है। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू नाजमा मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और बोलते हैं ना, गागर में सागर भरना। आपके आपके बारे में जितना तारीफ करे किया जाए उतना कम है। वही गागर में सागर भरने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर इतने बड़े ज्ञान भरा हुआ है। मतलब जो समुंदर होता है ना, उसके से 2-4 बाल्टी कम निकालो तो कुछ असर नहीं पड़ना, वैसे ही है आपके अंदर मतलब जो क्वालिटी है, गुण है, लोग बोलने का, समझाने का, वो कभी खत्म नहीं होगा। जितना बांटते रहे उतना बढ़ते ही जाएगा। और आपने बहुत अच्छी बात कही है, जैसे मोदी सर को मेंटर मानने का, बहुत अच्छा है। जैसे बोलते हैं ना, अपने अंदर जो क्वालिटी होता है उसको निखारने का काम करता है गुरु, तो मेंटर। तो हमारे अंदर तो जो क्वालिटी है, पता नहीं क्या है, उसको निखारने का काम मुझे मेरे अंदर जो क्वालिटी है, मैं बोलती हूँ बहुत कुछ नहीं है, मैं आज प्लेटफॉर्म में हूँ, वो सिर्फ डॉक्टर इद्रिस मोदी सर की वजह से। सो थैंक यू डॉक्टर मोदी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, आज मैं बोल पा रही हूँ, होस्टिंग कर पा रही हूँ, उसके सब की कारण वजह आप ही हो। थैंक यू सो मच। और मैं ये बोलना चाहूंगी, बैकेंड में किसी का आवाज आ रहा है। और मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसे नाजमा मैम ने अभी बोला, शादी के पहले बहुत सारे लड़की के बहुत सारे सपने होते हैं, ख्वाहिशें होती है। शादी के बाद परिवार पहले, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, वो सोच सोच के अपना जो शादी का पहले का लाइफ होता है उसको छोड़ते हैं। उसके बाद आते हैं ससुराल। ससुराल में भी अच्छा रहा तो ठीक है, आजादी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लेडीज अपने ख्वाहिशें होते हैं उसको दबा देते हैं। पर ऐसा नहीं करना है। मैंने कहीं पे पढ़ा था, एक लास्ट स्टेट होता है ना, जब मतलब बुढ़ापा का समय, तब हम बैठे सोचते हैं जवानी के टाइम पे हमने क्या किया, इसके बारे में सोचा, उसके बारे में सोचा, पड़ोसी क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, मम्मी पापा, उससे चला गया। फिर आया हमारे जो बच्चे बच्चे हो जाते, बच्चे के बारे में सोच सोच के हम अपना लाइफ का आधा टाइम खत्म कर देते हैं। तो आखिर अंत में सोचने का समय खत्म, अपने लिए कुछ करने का टाइम अप। फिर क्या मिलता है हमको? कुछ नहीं, नथिंग। सोचते लगे ये करने से अच्छा रहता, वो करने से अच्छा रहता, नहीं। अभी टाइम है हमारे पास, ऐसा करिए जो अपने आप को खुशी दे, सही रास्ते पे चल के अपने आप को खुशी मिले, वही काम करो। ऐसा नहीं कि वो क्या सोचेंगे, आए कैसे सोचेंगे, नहीं। अपने लाइफ जिए, क्योंकि लाइफ जिंदगी एक बार मिलती है। टाइम, सक्सेस, अभी देखो ऑन पैसिव का डिसीजन लेने का बहुत परिवार है जहाँ पे हस्बैंड मना किए कि आप मत करो, ऐसा नहीं करो, फिर भी जो घर के लेडीज लोग है, नहीं हमको करना है, सही डिसीजन लिए है, आज उस पे प्राउड फील करते हैं हस्बैंड ससुराल वाले। तो हमेशा सही डिसीजन लिए अपना जिंदगी जीना है, और सबके साथ खुशियां बांटते रहिए। सो थैंक यू नाज़मा मैम, आपने बहुत अच्छा बात बताए। अब मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में बुलाना चाहूंगी शंपा मैम को। प्लीज शंपा मैम आप आइए, और फोकस जो आज का टॉपिक है उस पे आप अपना बात रखिए। प्लीज शंपा मैम, वेलकम। थैंक यू रमला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको वेलकम मेरा मैम। नमस्कार। तो आज का टॉपिक था क्या, फोकस। फोकस एक्चुअली फोकस क्या है? फोकस वो है जो एक समय में केवल एक काम में अपना फोकस, अपना ध्यान केंद्रित कर आप अपना सफलता की संभावना को कोई गुना बढ़ा सकता है, यह है फोकस। तो इसीलिए कोई परीक्षा में अच्छे परिणाम लाने की हो या जीवन की किसी भी क्षेत्र के सफल होने के लिए फोकस की जरूरत है। आप कोई भी हो सकते हो, कोई स्पोर्ट्समैन,
या नौकरी, बिजनेसमैन, कोई भी हो सकते हो। यदि आप एक समय में केवल एक ही काम पर अपना 100% फोकस देते हो, तो यकीन मानिए कि आप अपनी जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। आप अपनी बिजी लाइफस्टाइल, मोबाइल, ये दुनिया से बाहर निकलकर अपना किसी बड़े लक्ष्य पर पूरा फोकस देके कोशिश करके आप सफल होते चाहते हो, तो इसमें आप थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। पूरा अपने आप को 10 मिनट टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि फोकस जो होता है ये अपना ऐसा आपका जीवन का दिशा दशा बदल सकता है। लेकिन ये फोकस हर किसी के नहीं होता है। इंसानी दिमाग में इतना फोकस नहीं आता है, क्योंकि इंसानी दिमाग में जो होता है पूरा एक दिन में 60 से 70,000 विचार आ जाते हैं इंसानी दिमाग में। तो फोकस कैसे करें? हमारा एक ही चीज के ऊपर फोकस, वो अपना फोकस लाने के लिए आपको थोड़ा आपके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 10 मिनट आपको देना पड़ेगा। इंसानी ब्रेन के जो इतना सारे विचार आते इंसानी ब्रेन के ऊपर, वो विचार को एक साइड में रख के आप अपने जो पूरी ऊर्जा जो होता है अपना अंदर का, अपना दिमाग का, वो एक ही विचार पर अगर केंद्रित करे तो वो फोकस आपका पूरा हो सकता है, बिल्कुल पूरा हो सकता है। पहले 100 साल पहले ऐसे फोकस के ऊपर शिक्षा भी दिया जाता था। ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होता था तभी 100 साल पहले। लेकिन अभी लोगों का इंसानी दिमाग में जो 60 से 70,000 विचार हर दिन में दिमाग में आते हैं, उनका आधार और जो ढेर सारे इंफॉर्मेशन, जानकारी, वो आपका कहाँ आता है? आपका ब्रेन में। तो आप अगर फोकस को जानना चाहते हैं तो आपको जानना पड़ेगा आपका ब्रेन कैसे काम करता है। आपका ब्रेन दो तरीका काम करता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। जो सब कॉन्शियस माइंड ब्रेन काम करता है वो 95% काम करता है, और जो कॉन्शियस माइंड काम करता है वो 5%। तो आपका ब्रेन जो काम करता है सिर्फ 5 सेंस के द्वारा जो काम करता है, वो क्या है? देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, टच करना। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपका ब्रेन के 95% है, वो एक इंफॉर्मेशन लगातार निरंतर जो है वो आपके ब्रेन में स्टोर होते रहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड में। और चेतन मन जो होता है, जो हम अभी बोलते हैं, बात करते हैं, वो 5% काम करते हैं। तो हम सोचते हैं कि नहीं, हम जो काम करते हैं हम हमारे चेतन मन में काम करता है। लेकिन हम जानते हैं हमारा जो अवचेतन मन होता है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड, वो 24 घंटा काम करते हैं। जब आप जागृत अवस्था में हो तो उसका, लेकिन अवचेतन मन जब जागृत अवस्था में हो तो आपका चेतन मन काम करता है। लेकिन अवचेतन मन जब आप सोते रहते हो तभी वो नॉन स्टॉप काम करता है। आप सोचते हो भले ही कॉन्शियस माइंड में है, लेकिन आपकी हर सोच में आपकी सबकॉन्शियस माइंड का अदृश्य रूप में बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। और यही सारे इंफॉर्मेशन जो फोकस करने के दौरान दिमाग में दौड़ती रहती है,
तो वो आपका कॉन्शियस माइंड में वही दिमाग में आ जाता है। इसके लिए थोड़े दिमाग को थोड़ा सा ट्रेनिंग देना पड़ता है। जो अपना फोकस, जो आप अपने दुनिया अपनी खुली आंखों से आपने जो कुछ देखा है, जो आपका ब्रेन में आया है, तो वो सोच, वो फोकस, आप जब एक ही ध्यान को केंद्रित करना चाहते, एक ही काम में ध्यान पूरा ऊर्जा आप लगा देना चाहते हैं, तो वो नहीं होते, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे चीज स्टोर होके रहे हैं, तो उससे आपको वो ध्यान तोड़ देता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि जो हम देखते हैं अभी, जैसे अब दुनिया में कितनी बिजी लाइफ है सबका। हम ये मूवी हमारे मोबाइल में दुनिया के सारे चीज है, जो सॉन्ग बोले, मूवी बोले, वीडियो, अनलिमिटेड चीज जो है, हर जानकारी है हमारे मोबाइल में। लेकिन सभी हमारे इसमें क्या होता है, हमारे मानसिक जो क्षमता है पूरी थोड़ा सा बर्बाद कर ही देता है, क्योंकि जानकारी और मनोरंजन के इसके सिवा भी आप जानकारी के साथ बहुत सारी गैर जानकारी भी स्टोर कर लेते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो अब हमारे जो अवचेतन मन में जो स्टोर होते रहते, यानी कि इसमें सुविधाएं भी है और समस्याएं भी है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपकी अवचेतन मन सही और गलत को समझता नहीं, वो कोई फर्क नहीं कर पाता है, और आप जो भी देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, वो सब स्टोर कर लेता है। आपकी चेतन मन जो आपको लगता है जो वो सब कुछ कंट्रोल करता है, उस पर अवचेतन मन का प्रभाव भी भारी पड़ता है। आपकी सोच, आपकी संकल्प, आपकी दृढ़ता, इस सब पर अवचेतन मन का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। चेतन मन काम करता है अवचेतन मन में मौजूद जानकारी के आधार पर। उस जानकारी को इकट्ठा करते, आपके क्या इकट्ठे करते, वो आपका जो 5 इंद्रिय है वो इकट्ठा करते हैं। तो जो जैसे कि आधुनिक युग के इस दौर पर किसी एक पर फोकस किया कैसे जाता है, किसी एक पर थोड़ी फोकस किया जाता है, लेकिन इसके लिए हर दिन आपको 5 मिनट या 10 मिनट आपको देना चाहिए, जो आपको थोड़ा आदत बदलेगा और आपका फोकस बढ़ाएगा। तो ये फोकस बढ़ाने के लिए, एक्चुअली मैं फोकस बढ़ाने के लिए मैं एक टेक्निक बताना चाहती थी। टाइम हो तो मैं बता सकती हूँ। रमला जी, शंपा मैम थोड़ा शॉर्टकट में बताइएगा, क्योंकि अभी भी कुछ कुछ पैनलिस्ट में है, हैंडल्स भी अच्छा है, अच्छा अच्छा, टाइम भी हमारे पास बहुत ओके कम है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही जो होते हैं, तो हमारा फोकस बढ़ाने के लिए कुछ काम हमें जरूर करना चाहिए। हम अपने आप को एक जगह एक ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। जैसे सीमा जी बताए ना, वो मेडिटेशन करते, तो ऐसे ही कुछ चीज होते हैं जो वो हमारा फोकस बढ़ाता है। आप अगर आप खुद के लिए 5 मिनट क्या 10 मिनट दे सकते हो, तो आप कहीं बैठ जाओ, आपके रीढ़ की हड्डी सीधा होना चाहिए, आपका आंख बंद होना चाहिए, और आपकी आसपास क्या कैसे आवाज है, कैसे क्या हो रहा है, वो आपको थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। और उसके बाद ध्यान हटा के थोड़ा आप कहीं गए हो, कोई फेस्टिवल हो, कुछ हो, वहीं पे जाके वो आपको सोचना है। वहीं पे आप छोटी छोटी बारीकी से आपको वो याद करना है। तो वो ऐसे याद करेंगे तो
तो आपका जो बाहर की दुनिया का जो जो अब खराब चीज आपके ब्रेन में आई है, आपका फोकस को, आपका गोल को जो तोड़ देता है, जो रोक देता है, उसी जो बैड एनर्जी वो दूर हो जाएगा। तो उससे निकल के आप आइए और अपने जीवन का कुछ खुशी का पल याद कीजिए, जो आपसे बहुत खुशी दिया आपका, तो वो पल याद कीजिए। वो याद करने के बाद आप धीरे धीरे फिर से अपने जगह पे आइए। तो इससे आपको आपका जो सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो आपका गोल, आपका अचीव जो आप चाहते हैं, वो आपको जरूर मिल सकता है। ये फोकस आपका जीवन का फोकस बढ़ाता है। तो थैंक यू रमला जी, मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू शंपा मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही है, तो थैंक यू सो मच। अभी मैं अगला महिमा चौहान मैम को बुलाना चाहूंगी। प्लीज मैम आप आइए और अपना शेयरिंग रखिए। थैंक यू वेलकम मैम। वेलकम वेलकम मैम। मैम। हमारे पैनल पे सभी मेरे आदरणीय, मेरे सारे सीनियर्स, मिस्टर डॉक्टर मोदी सर, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को हैंड्स ऑफ। बहुत अच्छी शेयरिंग, बहुत अच्छा फोकस टॉपिक जो है हमारा, उस पर बहुत अच्छी शेयरिंग की है आप सभी ने। सभी बहुत अच्छा बोले हैं। अब आप सबकी शेयरिंग के आगे शायद मेरी शेयरिंग छोटी पड़ जाए। डॉक्टर सर जो हैं वो इतना मोटिवेट करते हैं हम सभी को, और उनकी जो स्टोरी होती है, मैं सारी स्टोरी याद करने की कोशिश करती हूँ पर हो नहीं पाती हैं, लेकिन उनकी हर स्टोरी में कुछ ना कुछ अर्थ निकल के आता है। वो जो भी स्टोरी शेयर करते हैं उसका कुछ ना कुछ मोटिव होता है, और वो बहुत ही ज्यादा हम लोगों को मोटिवेट करने वाली स्टोरियां सुनाते हैं हर बार। बहुत अच्छी शेयरिंग रहती है सर की। तो हमारे गुरु, हमारे मेंटर को भी हमारा प्रणाम। बाकी फोकस पे मैं एक छोटी सी स्टोरी कहूंगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं चाहूंगी सभी को टाइम मिले और सभी वेटिंग लिस्ट पे लगे हुए हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी आज आप सबके सामने शेयर करूंगी। एक खरगोश होता है, और उसके खरगोश जो है वो अपने जंगल में आराम से टहल रहा होता है। उसे नहीं पता होता है कि पीछे शिकार उसका करने के लिए कोई है भी, उसे अंदेशा नहीं होता है। लेकिन कोई दबे पांव आ रहा होता है, उसके कान सतर होते हैं। जैसे ही वो देखता है कि शिकारी कुत्ता मेरे पीछे है, तो वो अपना दौड़ लगाना शुरू कर देता है। कुत्ता आगे आगे, सॉरी, खरगोश आगे आगे, कुत्ता उसके पीछे पीछे। खरगोश भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, कुत्ता उसके पीछे भागा जा रहा है, लेकिन खरगोश अपनी जान बचा के और अपने घोंसले में घुस जाता है। कुत्ता हाफता हुआ और बड़ा ही परेशान, पसीने पसीने होके पीछे से आके ये कहता है, भाई तू जान तो तूने बचा ली, क्योंकि अब बिल से तो मैं तुझे निकाल के खा नहीं पाऊंगा। बस तू इतना बता मुझे कि तू मुझसे छोटा, भागने में मैं तुझसे ज्यादा तेज, कट्टर मैं सबसे ज्यादा, अगर तू मेरे हत्थे चढ़ जाता तो मैं तुझे फाड़ चीड़ खा जाता, लेकिन ये बता तू मुझसे जीता कैसे। खरगोश ने कहा कि भाई मेरा फोकस मेरी जान बचाने पे था, और आपका फोकस ये था कि ये ना सही कोई और सही, मैं इसलिए बच गया। फोकस में बहुत ताकत है। इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है, खरगोश ने अपना पूरा फोकस अपनी जान बचाने पे लगाया, और कुत्ते ने अपना फोकस जो है वो इस पे भी लगा दिया कि ये मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो कोई दूसरा सही। तो मतलब फोकस से जीत पक्की भी है, और फोकस ना करने से आपकी हार भी पक्की है। तो मेरी कहानी का यही मोटिव है कि है छोटी सी पर समझा बहुत कुछ रही है। मेरे सारे सीनियर्स, मेरे सारी पैनलिस्ट मेंबर्स, सबको समझ में आया होगा कि मैंने क्या कहा है। बाकी आज की शेयरिंग जो है वो मैं इतनी ही रखूंगी, क्योंकि मैं सारे सीनियर्स को सुनना चाहूंगी। आज मैं सुनने पे फोकस कर रही हूँ।
और अपने सभी गुरुओं से, अपने सभी सीनियर से मैं सीख रही हूँ। थैंक यू रमला मैम। थैंक यू महिमा मैम, आपने बहुत अच्छी स्टोरी कही है ना। फोकस, अपने जान बचाने के लिए खरगोश ने फोकस लगा के दौड़ा, अगर वो नहीं लगाते तो उनका द एंड। सो थैंक यू महिमा मैम। अभी इसके शाहीन मैम हैंड रेज है, मिस पीनू चमका मैम, उनको ले लीजिएगा प्लीज। जी, बिल्कुल, मैंने उनको 2-3 बार पैनल लिंक दिया बट शी डिडंट एक्सेप्ट। पिंटू अच्छा। पीनू जी, मैं आपको दे रही हूँ पैनल लिंक, आप इसको प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। अरे शाहीन, मुझे जी सचिन जैन भी नजर आ रहे हैं, अगर जेंट्स अलाउ है तो देख लीजिएगा, हाँ बहुत हाँ अच्छा बता बिल्कुल जाएंगे बिल्कुल इतनी देर में। सचिन जैन है, बिल्कुल ले बिल्कुल। लीजिए आप उनको, मुझे वही लग रहा है। एक मिनट नाज़मा मैडम, सचिन सर, आज सचिन जैन आपको तो सचिन सुनना ही सर, पड़ेगा। या सचिन सर इज हियर। वेलकम है सर जरूर आपका। हाँ, मैंने दे दिया है उनको लिंक। दैट्स ग्रेट, सचिन सर रिज्वाइनिंग दिखा रहे हैं। ओके, और भी हमारे पास वेरी गुड कौन सर। है? यार सचिन सर वेलकम है आपका। अब देखिए आपने मैम, अच्छा मैं आपको अलाउ टू टॉक दे दूं, आप बात नहीं कर पा रही हैं पीनू चपमा जी, आप डिक्लाइन कर रही हैं ना, तो अलाउ टू टॉक अगर मैं आपको देती हूँ तो आप बात कर सकती हैं। आप अनम्यूट करके। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, जी सर, बिल्कुल आ रही है बिल्कुल। आवाज। जी आवाज सचिन आ जी, रही है आपको हम सुनना चाहेंगे। जी। जी थैंक यू सर। सो मच नाजमा जी, और थैंक यू सो मच वेलकम शाहीन जी। सचिन सर, वेलकम। वेलकम ऑल पैनलिस्ट। बहुत अच्छा टॉपिक आज का रखा गया है, फोकस। और तो किसी भी चीज पे फोकस करने के पहले हमें एक गोल सेट करना बहुत जरूरी होता है। और हमारा सारा पहले फोकस जो है वो गोल सेट होने पे होना चाहिए। गोल ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। और गोल फिक्स करने से पहले आपको खुद को पूछ लेना चाहिए कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, इसमें मेरा इंटरेस्ट है या नहीं। तो हमारा गोल ऐसा होना चाहिए कि हमें कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट मिले। एक जैसा मान पेशिव कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा एफर्टलेस एफर्ट है, हमको कुछ करना भी कुछ नहीं पड़ रहा और मिल भी बहुत कुछ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर गोल को हमें फिक्स करने के लिए हमारा सारा फोकस होना चाहिए कि गोल हम वो सेट करें जो हम कर सकते हैं। और दूसरा, गोल हमारा ऐसा होना चाहिए कि लाइफ में हम अपने अपने लिए ही नहीं, दूसरों की लाइफ के लिए भी वो इम्पोर्टेंट हो, औरों के लिए भी मीनिंगफुल हो। जब आप इस दुनिया से जाओ तो कुछ सच्चे आंसू आपके लिए हो, और अगले जन्म में आपका कुछ अच्छा आपका जन्म हो, उसकी दुआएं आप साथ लेकर जाओ। कम से कम एक दो व्यक्ति की लाइफ आपकी वजह से बेटर हो गई हो, तो आपकी लाइफ मीनिंगफुल हो, आपका ऐसा एक गोल होना चाहिए। उसके अलावा तो सर ने सब कुछ बता ही दिया है। डिस्ट्रैक्शंस, बहुत कुछ डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में आते हैं, आपको भटका देते हैं अपने गोल से। बहुत से लोग हमें बोलते हैं कि आपने क्या कर लिया, क्या चूज कर लिया, तो हमको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे सर का ही आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख लो, उन्होंने जो गोल सेट किया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला, उसमें क्या है, सबका उत्कर्ष है। लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला गोल है उनका, उसमें सबका उत्कर्ष है। तो उन्होंने कितने यूट्यूबर्स वगैरह कितना सबने मैनिपुलेट किया, फिर भी उन्होंने अपने सिर्फ गोल को ध्यान रखा। तो ऐसे ही हमें हमारा गोल की तरफ हमें फोकस रखना चाहिए। दुनिया में लोग बाग तो बोलते ही रहेंगे, हमें डिस्ट्रैक्शंस नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है हमारे अपने गोल से। और उसके बाद फिर हमें पिछली असफलताओं को याद नहीं करना है। पिछली असफलताओं को भूलते हुए हमें आगे बढ़ना है, अपनी सफलताओं की ओर फोकस करना है। और जिस भी तरफ हम अपना ध्यान लगाते हैं, तो उसकी तरफ हमारा डेवलपमेंट होता चला जाता है। कुछ अच्छा है या बुरा है तो हमें
हमेशा अच्छाई की तरफ हमारा फोकस होना चाहिए, और हमारे साथ साथ सबका उत्कर्ष कैसा हो, इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। केवल हमारी एक सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए कि हम अपने ही पूर्ता कर लिया, मैं अपना ही पूर्ता करूंगा, ये नहीं होना चाहिए। हमारा गोल ऐसा होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला, जैसा एस सर ने जो गोल फिक्स किया है। और फिर हमारे फोकस, हमने गोल तो फिक्स कर लिया, उसके बाद अब उसको अचीव करने के लिए हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है, हमको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलना चाहिए, जैसा सर ने बताया। हमारा टाइम मैनेजमेंट इसमें महत्वपूर्ण है। हमारी टाइम, एनर्जी और मनी, तीन का जो मैनेजमेंट हमको यदि सही हो गया, और डायरेक्शन सही होना चाहिए। डायरेक्शन सही हो तो हमारी मंजिल हमको अपने आप मिल जाती है। तो टाइम, एनर्जी और मनी का एक सही मैनेजमेंट हमको आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा टाइम हमको हमारे फोकस पे लगाना चाहिए। सबसे बड़ा फंडा यही है फोकस का। और उसके अलावा तो फिर सर ने सब बोल ही दिया है, सब बता ही दिया है। तो सबसे पहले हमारा जो है वो गोल जो हम सेट करें, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए कि उसमें सबका, हमारे साथ साथ सबका उसमें भला हो। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सचिन सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मुझे तो आपकी सबसे ये बात बहुत अच्छा लगा कि अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए भी जिया करें, क्योंकि अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरे लिए के जिए तो खुशी अलग ही होती है ना। मैं अपने अबाउट में एक पॉइंट लिखी हूँ, मतलब वो बताना चाहूंगी, और मैं उस रूल को फॉलो भी करती हूँ। मैंने ये लिखा है, कोशिश करती हूँ जीवन का हर एक पल सबके साथ अच्छे से बिताऊं, कारण मैं हमेशा जिंदा नहीं रहूंगी, लेकिन मेरी बातें, मेरी यादें हमेशा लोगों के बीच जिंदा रहेगी। तो आपके जी सचिन हाँ, सर, आप आए, बहुत अच्छा ज्ञान की बातें बोले। आप इस तरह आते रहिएगा। थैंक यू सो जी मच हाँ, सर। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अभी थैंक यू इसके बाद सचिन जी। मैं बुलाना चाहूंगी मिस पीनू चमकाम जी को। वेलकम मैम। हेलो, पीनू मैम है क्या? हम्म, शायद सुन नहीं नेक्स्ट पा कर दो रही है। रब्बा, हाँ नेक्स्ट करो। जी मैम, सोनिया कुमारी। सोनिया कुमारी मैम, प्लीज आप आइए और अपना शेयरिंग रखिए। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग वेलकम एवरीवन। मैम। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, फोकस। तो फोकस योर गोल एंड सक्सेस योर ड्रीम। अगर आपका किसी चीज पे फोकस है और आप कंटिन्यू उसको डे बाय डे प्रैक्टिस करते हो, तो ड्रीम आपका सक्सेस होना ही होना है 110%। क्योंकि आप चाहे अपनी लाइफ स्टाइल में हो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हो, अपनी जॉब पर फोकस करते हो, या अपनी किसी भी तैयारी के लिए आप फोकस करते हो और उस पर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो, तो डेफिनेटली वो सक्सेस होना ही होना है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग, मतलब मेरा 12th थी तब, तो मैं 11th में उसकी तैयारी कर रही थी कि आने जो वाला जो मेरा फ्यूचर है, 12th का मेरा जो एग्जाम होगा, तो मैं उसकी 11th में तैयारी कर रही थी, 1 ईयर पहले ही, कि मुझे आगे सक्सेस करना क्या है। तो वो देखिए मेरा कॉन्सेंट्रेट कितना अच्छा था कि उस पे, कि मैं उस पर पहले ही कर रही थी, जबकि मेरे टीचर ने नहीं बताया कि हाँ आपको क्या क्या पढ़ना है। तो वो सारी चीजें, मेरा गोल क्लियर था, तो मैंने उसकी तैयारी पहले से की। ठीक, तो आगे वो अचीवमेंट मिली। ठीक, तो आपके ऐसे ही आपकी जो अचीवमेंट है, वो आप खुद पर डिपेंड करते हो कि आप उस पर कितने क्लियर हो, कितनी हद तक उसमें आप डेडिकेशन रखते हो, कितने हद तक आप उसके लिए तैयार हो। और बिना इंटरेस्ट के वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि सर ने बोला, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, वो चीज आपको बहुत जल्दी ही अचीव हो जाएगी। और जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है, उसमें टाइम जरूर लगेगा, बट ये चीज ये है, आपका फोकस अगर क्लियर है, तो वो चीज भी पॉसिबल हो सकती है। सो थैंक यू रमला मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। थैंक यू सोनिया मैम, थैंक यू सो मच। अभी इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर काशिम हसन सर को। प्लीज वेलकम सर, आप अपना शेयरिंग रखिए।
कासिम सर, वेलकम सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, क्लियर हेलो। है। थैंक यू मैम, बहुत देर से वेलकम सर। के शुरू से ही आज की वेबिनार को मैं सुन रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया। और हमारी लेडीज स्पेशल सेशन में लेडीज ने वाकईतन कमाल करके रखा है। और नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के टॉपिक के बारे में मेरे मन में भी आया कि कुछ बातें करें, तो मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि अभी हमारे ग्रेट मेंटर मोदी सर ने बताया, जो 5 पॉइंट्स बताए, तो उसमें एक पॉइंट है कि आपका मेंटर होना चाहिए। ये हकीकत है कि हमारा अगर कोई गोल है और उस पर फोकस करना है, तो एक गाइड की जरूरत पड़ती है, एक मेंटर की जरूरत पड़ती है। वो हमें पहले से ही बताते हैं, हमारे माइंड को सेट करते हैं, उसमें आने वाले प्रोसेस के बारे में बताते हैं, उसकी गहराई बताते हैं, और उसमें जो जो परेशानियां हम आ सकती हैं उनके बारे में वो हमें गाइड करते हैं। जब हम किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, किसी गोल को अचीव करने के आगे बढ़ते हैं, तो उसमें जो भी कठिनाइयां हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, तो एक मेंटर ही होता है जो हमें उन परेशानियों से बहुत आसानी के साथ हाथ पकड़कर, हाथ खींच करके बाहर निकाल लाता है। तो 2 अल्फाज हैं, होता है मुर्शिदे कामिल और एक होता है आमिले कामिल। मोदी सर अगर सुन रहे हैं और आप लोग भी अगर समझ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात को जरा अच्छी तरह से जो है कि पेश कर सकूं। तो मुर्शिदे कामिल का मतलब होता है पहुंचा हुआ उस्ताद, और आमिले कामिल का मतलब होता है कि जो आदमी कठोर परिश्रम करके और चिल्ला करके या कोई ध्यान करके जब किसी चीज को अचीव कर लेता है, किसी अपने जो है कि मकसद में अपने आप को कामयाब कर लेता है, उसको कहते हैं आमिले कामिल। तो हमारे जो मेंटर होते हैं, जो हमारे मुर्शिदे कामिल होते हैं, जो इसके एक्सपर्ट होते हैं, वो हमको पहले से ही बता देते हैं। जैसे अभी मैडम ने बताया कि आप 5 मिनट के लिए ध्यान को जमाओ, तो ऐसी बातें जब भी होती, चाहे किसी भी गोल को अचीव करने के लिए फोकस करते हैं, फोकस कराया जाता है, तो उनकी हर बारीकी से हमको अवगत कराया जाता है और पहले से बता दिया जाता है। इसी तरह से मैं पॉइंट पे आता हूँ कि हमारा जो गोल है वो है ऑन पेसी में सक्सेस होना, और इसके अलावा जो फोकस करना है, हमको फोकस करना है सिर्फ हमको प्रोसेस के ऊपर, एंजॉय द प्रोसेस। बार बार हमारे मेंटर, ग्रेट मेंटर मिस्टर ऐश हैं, ढिल्लन सर हैं, मोदी सर हैं, तमाम हमारे मेंटर्स यही बताते हैं कि आप सिर्फ प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। और इसकी जो बारीकी है, इसकी जो, जैसे गो फाउंडर से ओ फाउंडर में जाना, ओ फाउंडर से फिर अभी मेल में रजिस्टर होना, इस बीच में कभी कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होना, किसी का कस्टमर बन जाना, बहुत तरह की कठिनाइयां हैं। तो दोस्तों, ये हमारा मंजिल नहीं है, ये हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है यहाँ पे सक्सेस होना, और इसका रिजल्ट हमें पहले ही बता दिया गया है कि एक भी आदमी छोड़ा नहीं जाएगा, सबको पहुंचाया जाएगा मंजिल तक। तो फिर हम पैनिक क्यों हो जाते हैं, बार बार परेशान होते हैं, फोन करते हैं, जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में आकर के कहीं से कहीं स्टेशन कर लेते हैं। तो हमारा गोल, हमारा फोकस यहाँ होना चाहिए। और जैसा कि अभी मोदी सर ने भी बताया कि आपका मेंटर होना चाहिए, इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हम एक जुमला बहुत पहले से बोला करते हैं, शाहीन मैम, नाजमा मैम भी इस जुमले को अच्छी तरह से जानती हैं, कि आप हमेशा कांटेक्ट में रहिए अपने एक्टिव, इफेक्टिव, प्रोग्रेसिव जो आपके ब्लेसर हैं या आपके सीनियर हैं, उनको कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि वही आपको मेंटर कर सकते हैं, वही आपको अच्छी राह दिखा सकते हैं। इसी तरह से आपका मेंटर आपका ग्रुप भी है, आपका मेंटर आपके वेबिनार्स हैं, आपका मेंटर हमारे जो मोदी सर हैं, ढिल्लन सर हैं, और सबसे ग्रेट मेंटर हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारे हैं, जो हमको टाइम टू टाइम अच्छी तरह से जो है कि मॉनिटर करते रहते। अब हमें क्या करना, अब हमें किस प्रोसेस को कैसे
जो है कि पार करना है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि फोकस करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए एक मजे हुए उस्ताद के पनाह में, शरण में रहना जरूरी है। जब तक आप किसी अच्छे मेंटर के, उस्ताद के पनाह में नहीं रहेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं और आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर सकते हैं। मैं फोकस को एक और लफ्ज में कहना चाहूंगा कि फोकस का जो लफ्ज है ये इंग्लिश में फोकस बोलते हैं, लेकिन इसी को अगर हिंदी में, उर्दू में बोलते हैं तो कुछ लोग फोकस बोलेंगे, कुछ लोग फोक्स बोलेंगे। फोक्स मीन्स लोमड़ी। तो अगर आपको फोकस करना है तो आपके अंदर लोमड़ी वाले गुण होने चाहिए, आपके अंदर वो सिफत होनी चाहिए, आपके अंदर वो चालाकी होनी चाहिए। इसके बगैर आप चीज पे फोकस नहीं कर सकते हैं और जब तक आप फोकस नहीं करेंगे तब तक आप सक्सेस और गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। और फोकस को स्थिति मानकर किसी चीज को देखते रहना भी फोकस कहते हैं। और इसी को हम कहते हैं कि भाई नजर बिल्कुल एक जगह आप एकत्रित कर दीजिए, ध्यान को जमा दीजिए। और इसको एक शेर के जरिए से मैं कहना चाहूंगा कि नजर बाज ने नजर उठाकर नजर को नजर से देखा, जब मिली नजर नजर से तो नजर को रखे नजर से देखा। यानी नजर, आपकी जो आंख है, आई कांटेक्ट आपका एक कर दीजिए, आप अपने जो है कि गोल अचीव कर लेंगे, आप वहां फोकस कर सकेंगे। और इसी को मैं अपने अंदाज में कहना चाहूंगा कि जिस गुल को दिल दिया है, जिस फूल पर फिदा हूँ, जिस गुल को दिल दिया है, जिस फूल पर फिदा हूँ, या वो बगल में आए या जान कफस से छूटे, इसी को कहते हैं फोकस। और इसी को करने के बाद हम लोग सक्सेस होते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, कर लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने बहुत बहुत अच्छी बात कही है, बहुत नॉलेजेबल बात है। सबके लाइफ में बहुत ये पॉइंट जो बात कही है बहुत काम आने वाली है। सो थैंक यू सो मच। शाहीन मैम, अगर कोई और है तो अब टाइम है तो अब देख लीजिए प्लीज। टाइम इज नियर टू क्लोज है बिल्कुल हमारा, और आई थिंक सब लोग हो गए ना पैनल से। इट्स ओके, जी गणेश मैम। है हमारे। लेकिन मैं लास्ट में एक बात जरूर कहना चाहूंगी। थैंक यू कासिम सर एंड थैंक यू सचिन जैन सर। बिल्कुल आपने थैंक लिखा है, थैंक यू सो मच टू यू कि आप आए और आपने अपनी शेयरिंग रखी, क्योंकि शायद आप परसों भी वेबिनार में थे, मैंने देखा था, बट आप ले नहीं पाए थे पैनल लिंक। और दोस्तों मुझे एक वो बात उससे मैं बोल रही थी, मैं बोलूंगी। बिल गेट्स की एक बात मैंने नोट की थी, कहते थे बिल गेट्स की जो मतलब इंसान जो है ना सक्सेस जब लाइफ में होता है, वो आज की लाइफ में अपनी लाइफ में सक्सेस क्यों है, क्योंकि उन्होंने कहा मेरा जो फोकस था ना वो बहुत ही कम चीजों पर था। और देखा जाए तो सिर्फ उनका जो फोकस था वो बहुत कम चीजों के होने के साथ साथ क्लियर था, तो आज वो इतनी बड़ी सक्सेस दुनिया में हासिल कर चुके हैं। तो हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं बिल गेट्स को लेके। और नाज़मा मैम कुछ बोल रही है शायद मैसेज में। ओके, सो बहुत ही अच्छा आज का सेशन रहा। और रमला मैम रियली थैंक्स कि आपने इतने अच्छे से सारा संभाला, और आज वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके। और महिमा मैम, थैंक यू सो मच टू यू। आपकी स्टोरी बहुत प्यारी थी, मैं सुन रही थी, कैमरा जरूर बंद था, लेकिन मैं बस आराम से लगा कि इतना अच्छा। देखिए कहते ना सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और इनकी छोटी सी स्टोरी थी लेकिन वो बहुत ही अमेजिंग थी। जैसे मोदी सर की हमेशा स्टोरी हम लोग पढ़ते रहते हैं एफबी पर, कभी कभी लगता है बहुत लंबी है, लेकिन जब पढ़ने बैठो ना उसको इंटरेस्ट आने लग जाता है, और फिर हम उसको पूरी पढ़ते हैं और फिर अप्रिशिएट भी करते हैं, सर बड़ा अच्छा है, लर्निंग है, कुछ ना कुछ हमको सीखने को मिलता है। संपा मैम तो एज यूजुअल सुपर्ब है, आज तो बहुत सारा बोली और बहुत अच्छा बोली। सबसे मेन बात ऑल ओवर द थिंग, जो पूरा वेबिनार इतना अच्छा कंडक्ट हुआ, इतना अच्छे तरीके से सभी ने बात की, तो थैंक यू सो मच टू ऑल एंड स्पेशली रमला मैम फॉर द होस्टिंग। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू थैंक यू, मैम। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे होस्टिंग मैंने करी है तो आपने पसंद किया। शाहीन मैम, थैंक यू सो मच और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोग इसी तरह वेबिनार में आते रहिएगा और लोगों को भी बोलिएगा यहाँ पे आए और अपने जीवन को सक्सेस, अपने जीवन को सफलता प्राप्त करने के लिए यहाँ पे जो पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं यहाँ पे आप सबको बुलाइएगा, लाइएगा, ताकि उनके लाइफ पे भी पॉइंट सुने, अपने लाइफ में उन पॉइंट को आजमाए, है ना, तो सबके लाइफ सक्सेस हो। सो थैंक यू सो मच सभी का। अभी शाहीन मैम क्लोज करें जी आज के मैम, बिल्कुल स्लोगन।
आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। आप आज का मतलब डॉक्टर वन पैसिव का स्लोगन डॉक्टर देते साहब हैं। को कुछ डॉक्टर रमला जी, डॉक्टर साहब को कुछ कहना हो तो प्लीज। जी सर प्लीज। अच्छा ओके, प्लीज डॉक्टर मोदी सर आप आइए, कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज बोलिए। मैं एक्चुअली मैं रोड पे हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ, लेकिन सुन रहा था सब। ओके, थैंक यू वेरी मच सबका, और बहुत अच्छा बोला सबने। सीमा जैन मैडम, शाहीन और महिमा जी, और हमारे आज तेंदुलकर नहीं बोल पाए, नाजमा मैडम जी, और बाकी कासिम सर तो हमेशा अच्छा बोलते हैं। ये सचिन जैन जी, थैंक यू वेरी मच आपके आने का। और रमला जी, आपने बहुत अच्छा होस्टिंग किया आज, और अच्छा थैंक यू है, सर। ग्रेट एफर्ट, और इसी तरह कोशिश करते रहिए। और लेडीज सेशन बहुत अच्छा रहा आज का हमारा, और बहुत अब ऐसा निकलता जा रहा है हमारा जो प्रोग्राम है ना। शुरू में सिर्फ मैं ही बोलता था, लेकिन अब ऐसा जो भी बोलते हैं तैयारी करके आते हैं, और अच्छा है ये, तैयारी करके आपका आएंगे सिखाया बोलेंगे है तो सर और जी। अच्छा। जी सब आपका सिखाया है सर जी, सब आपकी दुआएं हैं, आपका आशीर्वाद है। आप हमें मोटिवेट करते रहिए, हम ऐसे अच्छा अच्छा बोलते जाएंगे, अच्छा अच्छा करते जाएंगे आपकी शरण में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऑन पैसिव आने के बाद मुझे मेरा ये है कि मुझे एक टीम तैयार करना है। जो हम लोग अभी तक जो है ये ऑनलाइन करते हैं, अब हमें ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे। हम जब अलग अलग सिटीज में जाएंगे तो हमारी एक टीम होना चाहिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, जो जाए पूरी टीम, और वहाँ स्टेज प्रोग्राम करें, हम हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स को पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सिखाएं। तो इस टाइप का एक टीम हमको तैयार करना है। तो ये समझ लीजिए कि ये आप लोगों के लिए एक एग्जाम चल रहा है, और इसमें से बिल्कुल हम अच्छा जो भी बोलते हैं उनको बिल्कुल लेके हम एक टीम बिल्कुल तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो अभी मच हमने मोदी कहा सर। ना, हर इंसान के अंदर कुछ कुछ छोटी छोटी क्वालिटी होती है, जी हाँ सर, उसको एक सेकंड। निखारने का काम करते हैं डॉक्टर इद्रिस मोदी सर। हमारे अंदर की जो क्वालिटी है ना उसको निखार रहे हैं सर। ये कमी नहीं, ऐसा नहीं हो, ऐसा करो, ऐसा है, निखार रहे हैं। वो होता है ना, जैसे हम लोग कोई एग्जाम देते हैं, जो टीचर लोग होते हैं ना, क्वेश्चन पेपर जो चेक करते हैं, लास्ट का जो प्रिंसिपल का सिग्नेचर होता है ना, अप्रूवल, वो है डॉक्टर मोदी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू डॉक्टर मोदी, आज आप रास्ते में हैं, फिर तो भी आपने लास्ट में हमें एक अप्रिसिएशन जो मिलना चाहिए वो मिला। बहुत अच्छा लगा आपका अप्रिसिएशन। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है सर। थैंक यू सो मच सर। या वी आर सो इन इट टू विन इट। we are so in it to win it. Yeah, so in it. या स्टॉप